लुकिज्म पार्ट 7 में आपका स्वागत है गाइज। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लुकिज्म के अंदर चैप्टर नंबर 81। यार गाइज, मैंने चैप्टर नंबर 592 को अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। दर संडे को मैं न्यू चैप्टर अपलोड करूंगा और बाकी के टाइम नॉर्मल चैप्टर्स अपलोड करूंगा। अभी के लिए आप ये वाला वीडियो एंजॉय कीजिए। आ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे आज किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करा है। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भी सच में दोस्त हैं। इनू, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? और इनू भौंकते हुए कहती है अपने मन में, मुझे खाना दो। और यार, जो मोटा वाला डैनियल होता है ना, वो वास्को के बर्थडे में जा रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे अल्कोहल वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको अल्कोहल बिल्कुल भी सूट नहीं करती होती है। डैनियल सोचता है, मेरे हिसाब से वास्को अपनी बर्थडे पार्टी किसी कैफे या फिर किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में रखेगा। मेरी दोनों ही बॉडीज को वास्को की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है, लेकिन मैं अपनी इस वाली बॉडी से वास्को की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मोटी वाली क्रिस्टल को, जो उसी जगह में जॉगिंग कर रही होती है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी इस वाली बॉडी में दोबारा से वर्कआउट करूंगी। खैर, वर्कआउट करना मेरी आदत बन चुकी है। लेकिन यार, जब हमारी क्रिस्टल जॉगिंग कर रही होती है, तभी जो इनू होती है, जो अभी युंगसुक के साथ होती है, वो भागते भागते क्रिस्टल के पीछे आती है। और क्रिस्टल हमारी इनू को देख के खुश हो जाती है। क्रिस्टल एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इनू सीधा उछल के उसको गले लग जाएगी, लेकिन जो इनू होती है वो क्रिस्टल के पैर में काट लेती है। क्रिस्टल कहती है, हे, तुम मुझे हमेशा काटती क्यों रहती हो? लेकिन एक सेकंड, इनू यहाँ पे है, इसका मतलब? तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है, वो मोटे वाले डैनियल को देखती है। वो भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है, इनू, मेरे लिए रुक जाओ। और क्रिस्टल अपने मन में कहती है, मुझे पता था, ये तो वही लड़का है। और जो हमारा डैनियल होता है, अपने मन में कह रहा होता है कि क्रिस्टल। और यार, क्योंकि जो इनू होती है उसने क्रिस्टल के पैर में काटा होता है, इसलिए डैनियल कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे नहीं, कोई बात नहीं। और अपने मन में वो कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया इनू, क्योंकि यार जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको भी मोटा वाला युंगसुक अच्छा लगता है। इसके बाद क्रिस्टल डैनियल को कहती है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले देखा था। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ, तुमने मुझे नर्स ऑफिस में देखा होगा। मेरा नाम डैनियल है और मैं डैनियल के साथ रहता हूँ। हम दोनों का नाम एक जैसा है। क्रिस्टल नर्वस होके कहती है, अच्छा, हाँ, तुम तो स्टोर में काम करते हो ना? मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पे आती रहती है, इसलिए मैंने भी तुम्हें एक बार देखा था स्टोर में। और यार, ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते होते हैं। जो हमारा डैनियल होता है, अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सच में क्रिस्टल से बात करना चाहता हूँ, लेकिन सारी की सारी लड़कियां मेरे इस शरीर से नफरत करती हैं। और वैसे भी क्रिस्टल मेरी हैंडसम वाली बॉडी से नफरत करती है, तो इस बॉडी में तो मेरा कोई भी चांस नहीं है क्रिस्टल के साथ। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सारे लड़के एक जैसे होते हैं। सारे लड़के बस सुंदर लड़कियों से बात करना पसंद करते हैं, और वैसे भी डैनियल एक लड़का है, तो उसे मुझसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और यार, ये दोनों एक दूसरे के लिए राय बना लेते हैं, जैसे कि ये जो सामने वाला बंदा या बंदी है, ये मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद जो डैनियल होता है, थोड़ी सी हिम्मत करके कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है कहती है, मैं हान रिवर की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग करने। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? डैनियल कहता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम दोनों साथ में चलें? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, हाँ, क्योंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम साथ में चलते हैं। और यार, मन ही मन इन दोनों को इस बात की खुशी हो रही होती है कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा डैनियल क्रिस्टल को अपने साथ लेके जो हमारा वास्को होता है उसकी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होकर डैनियल को कहता है, डैनियल, आखिर तुम आ गए। और यार, हम देखते हैं जो वास्को की बर्थडे पार्टी होती है ना, वो किसी होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं होती, बल्कि एक पार्क में होती है। और इस समय सर्दियों का टाइम होता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या बर्थडे पार्टी इधर है, और वो भी सर्दियों के समय में? दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जैक होता है, वो भी मीरा के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी में आया होता है, और जैक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वास्को जैक को कहता है, मैं हैरान हूँ, तुम यहाँ पे आ गए। ये जो तुम्हारे साथ है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जैक कहता है, नहीं,
बाय द वे हैप्पी बर्थडे वास्को। इसके बाद वास्को डैनियल से पूछता है क्या बड़ा वाला डैनियल बीमार है। इसके बाद जो ये छोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है हाँ वो थोड़ा बीमार है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बाद में अपनी जो हैंडसम वाली बॉडी है उससे वास्को को विश जरूर कर दूंगा। लेकिन आखिर हम वास्को के बर्थडे में यहाँ बाहर ठंड में क्यों जम रहे हैं, हम अंदर क्यों नहीं चले जाते। और जो यही बात होती है हमारा डैनियल वास्को को कहने वाला होता है। वो कहता है वास्को। और जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है हाँ डैनियल, आखिर क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो। और यार वास्को को इतना खुश देख के ना जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को ये बात नहीं बोल पाता। वो कहता है मेरा मतलब हैप्पी बर्थडे वास्को। और जो वास्को होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब कि यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सबको ठंड लग रही होती है, लेकिन कोई भी वास्को को इतना खुश देख के ना हिम्मत नहीं कर रहा होता है वास्को को बोलने की, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वास्को जो है उसको थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगे। तो इसके बाद सारे के सारे लोग वास्को का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब सारे के सारे गाने लग जाते हैं। अब तुम्हें पूरा गा के नहीं सुनाऊंगा मैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जेस से पूछता है बाकी के बर्न नकल के मेंबर कहाँ हैं, क्या वो यहाँ पे नहीं आए। जेस कहता है हमने पहले ही पोर्क रेस्टोरेंट में पार्टी कर ली है हम सब ने। उसके बाद हम सब ने पर्ची वाला गेम खेला और जिससे हमने ये डिसाइड करा कि यहाँ पे वास्को की पार्टी में कौन आएगा। हम सारे के सारे एक साथ मरना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा करा। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो कहता है मुझे इस बेवकूफ की बर्थडे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, चलो मीरा यहाँ से चलते हैं। इसके बाद मीरा कहती है अरे जैक सब्र करो, रुक जाओ। इसके बाद जो वास्को होता है अपने हाथ में अपना बर्थडे केक उठा के कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यार जैसे ही वास्को अपना भाषण शुरू करने वाला होता है तभी जो वास्को के केक की मोमबत्तियां होती हैं वो हवा की वजह से बुझ जाती हैं और अगल बगल के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि केक की मोमबत्तियां बुझ गई, मदर नेचर ने ये हमारे लिए करा है, चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है ना उसके केक की मोमबत्तियां तो पहले ही बुझ चुकी होती हैं, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो जो मोमबत्तियां हैं वो उसने बुझाई हैं। और सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बस एक्टिंग कर रहा है मोमबत्तियों को बुझाने की, असल में तो ये बस धुएं को फूंक मार रहा है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है ये लो वास्को, ये इनों के बच्चों की फोटोज हैं, तुम्हें क्योंकि जो है पपीज अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ये गिफ्ट दे दूं। वास्को कहता है तुम्हारा शुक्रिया डैनियल, मुझे वो सच में पसंद है। इसके बाद जेस कहता है हा वास्को ये एक स्पेशल फिगर है हीरो मैन का, मैं महीनों तक कोशिश करता रहा और उसके बाद जाके मुझे ये हीरो मैन का एक टॉय मिला। और यार जेस का गिफ्ट देख के सच में वास्को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आती है एक हरामखोर की बारी, यानी कि जैक की बारी। जो जैक होता है वो वास्को को एक पत्थर देता है गिफ्ट, और उस गिफ्ट में लिखा होता है, यानी कि उस पत्थर में लिखा होता है गुड लक। जैक कहता है ये एक गुड लक रॉक है, ये जिसके पास भी होता है उसका लक अच्छा हो जाता है, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, ये मेरी मदर ने मुझे दिया था। लेकिन यार असल में बात ऐसी होती है कि जो जैक होता है ना वो कोई भी गिफ्ट नहीं लाया होता है, और इसने मतलब यहीं कहीं साइड से ये पत्थर उठा लिया था और इसके ऊपर नाम लिख दिया था, मतलब इसके ऊपर लिख दिया था गुड लक रॉक। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है मैं आखिर इतनी कीमती चीज तुमसे कैसे ले सकता हूँ। यार सच में जो हमारा वास्को है ये एक बहुत ही साफ दिल का बंदा है। इसके बाद जो टेजुन होता है वो वास्को को कहता है मैंने तुम्हारे नाम से एक अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया में, और मैंने उसमें 1 लाख फॉलोवर्स जमा कर लिए हैं, और यही टेजुन की तरफ से वास्को को गिफ्ट होता है। जो हमारा वास्को होता है वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है तुम्हारा शुक्रिया टेजुन। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा अभी तक अटेंशन का भूखा है, वास्को को इसका गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वास्को के चेहरे में बस एक झूठी स्माइल है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है कैसा रहेगा हम कोई गेम खेलें, मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है और शायद एक दूसरे को टच करके भागना वागना पड़ता होगा।
लेकिन साथ ही साथ में यार ये जो सारे लोग होते हैं ये ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वास्को होता है वो इतनी ज्यादा ठंड में भी अभी बनियान में होता है। तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसकी 3 बंदों की टीम में जेस होता है और एक और बर्न नकल का मेंबर होता है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन लेकिन क्रिस्टल उसका क्या। वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को अब मैं ये और नहीं कर सकता, अब मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और तुमसे कहना पड़ेगा कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन वास्को वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। इसके बाद जो वास्को होता है वो बहुत ही खुशी खुशी कह रहा होता है खेलते रहो, तुम में से आउट कौन हुआ है। तो यार क्योंकि ये जो गेम होता है एक दूसरे को टच करने वाला होता है, तो जो हमारा वास्को होता है वो मीरा को टच करने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा होता है। लेकिन तभी बीच में हमारा जैक आ जाता है और कहता है तू साले पागल, और वास्को के फेस में एक जबरदस्त मुक्का मारता है। और अगल बगल के बंदे सोचने लगते हैं उसने वास्को को मुक्का मार दिया, लगता है अब कोई मुसीबत आने वाली है। और यार हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन वास्को कहता है हाहा ये तो बस एक एक्सीडेंट था, तो चलो अब अगला गेम खेलते हैं। सच में यार वास्को का बर्थडे देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। वास्को की अभी नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसको खेलने में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो ये सारी चीजें इग्नोर मार देता है। इसके बाद वास्को कहता है अपने बर्थडे में अपने दोस्तों से इस तरह से मिलना मेरा एक सपना था, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो कैसा रहेगा अब हम डक डक गूस गेम खेलें। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो सारे बंदे होते हैं यही वाला गेम खेलने लगते हैं, और जो वास्को के गैंग के बंदे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं डक 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 डक। और जो हमारा डैनियल होता है उसके हाथ में एक हैंकी होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं क्यों। मतलब जो हमारा डैनियल है वो भी इस गेम का हिस्सा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये सारे के सारे बर्न नकल के मेंबर होते हैं अभी 3-4 ये आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। दूसरा वाला बंदा कहता है मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता, और तीसरा वाला बंदा कहता है चलो अब वास्को को बता देते हैं। तो यार फिर से जो जेस होता है वो वास्को को कहने जा ही रहा होता है, लेकिन वास्को का इतना ज्यादा खुश चेहरा देख के वो फिर से रुक जाता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है जेस को कहता है जेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ घूमने के लिए, तुमने मुझे जो हीरो मैन का गिफ्ट दिया वो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद जेस कहता है मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा वास्को। तभी जो जैक होता है वो मीरा को कहता है चलो मीरा यहाँ से चलते हैं, ये सारे के सारे पागल हैं, हम जितना कर सकते थे हमने उतना करा। इसके बाद मीरा कहती है अरे लेकिन फिर भी रुक जाओ। तभी यार जो जैक होता है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। जो जैक होता है अपने मन में सोचता है कैसा रहेगा कि ये जो वास्को है मैं इसको किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज कर दूं। इसके बाद जो जैक होता है उसके मन में खुराफाती आइडिया आता है। जिस डब्बे में जो वास्को होता है उसका हीरो मैन रखा हुआ होता है वो उस डब्बे के अंदर से हीरो मैन निकाल के अपना वाला पत्थर रख देता है उसके अंदर, और ये जो डब्बा होता है जैक इसको जो बगल में ही नदी होती है उसमें फेंक देता है। इसके बाद जो वास्को के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं वास्को हीरो मैन हवा में उड़ रहा है, वो नदी में गिरने वाला है। और यार जो जेस और मीरा होते हैं उन्होंने जैक को ऐसा करते हुए देख लिया होता है, तो जैक कहता है लगता है हीरो मैन स्विमिंग करने जा रहा है। और जेस और मीरा अपने मन में सोच रहे होते हैं इसने सच में बहुत बुरा करा। लेकिन तभी हम देखते हैं यार जो वास्को होता है ना वो इतनी सर्दी में अभी बनियान में होता है, और उसके बावजूद हमारा जो वास्को होता है वो उस नदी में हीरो मैन को बचाने के लिए कूद जाता है। तो वास्को सिर्फ बनियान में होता है और उसके बावजूद वो ठंडे ठंडे पानी में नदी में कूद जाता है। और यार अगल बगल में जो वास्को के फ्रेंड्स होते हैं वो वास्को को कह रहे होते हैं वास्को वहां से बाहर आ जाओ। इसके बाद हमारा वास्को कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं वो कीमती तोहफा नहीं ढूंढ लेता जो मुझे जेस ने दिया था मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा तमाशा जैक की वजह से हुआ होता है, तो इसलिए जो जेस होता है वो जैक को देख के गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहने ही वाला होता है। वो वास्को को कहता है अरे वास्को असल में बात ये है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो जेस को कहता है अरे रहने दो, उसको कुछ मत बोलो, उसको बस तुम वेट करो, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा पानी से। जैक अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी जब वास्को पानी से बाहर आएगा तो उसकी मेरे साथ फाइट होने वाली है, उसे अपना सारा का सारा स्टेमिना वहां पानी के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। और यार जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है
कि आगे उसकी वास्को के साथ फाइट हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मतलब कि ये जो लोग होते हैं ये एक रेस्क्यू टीम होती है और ये जो लोग होते हैं ये पानी के बाहर से वास्को को कहते हैं, हे तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम अपनी जिंदगी से इस तरह से हार नहीं मान सकते। मतलब कि यार ये जो लोग होते हैं ये सोच रहे होते हैं ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये सुसाइड कर रहा है पानी में कूद के। और जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं दो, वो पानी के अंदर जाके वास्को को पकड़ के वहां से बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वास्को कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे गिफ्ट को ढूंढना है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं वो वास्को को पकड़ के उसको मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ऐसे कहते हैं, इसको पकड़ो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें कुछ आवाजें आती है, आ ऊ इसके बाद हमें पता चलता है ये जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर है वास्को ने इनको नॉकआउट कर दिया है। मतलब कि ये जो दोनों बंदे हैं रेस्क्यू टीम के ये बेहोश हो चुके हैं पानी में ही। खैर ये जो बंदे होते हैं इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती है, इस वजह से ये पानी के अंदर डूबते नहीं है। और जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, मुझे जेस के दिए हुए गिफ्ट को ढूंढना है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। इसके बाद जो कुछ रेस्क्यू टीम के बंदे साइड में खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या हमारे पास ट्रैंकुलाइजर गन है? दूसरा बंदा कहता है, नहीं हमारे पास वो नहीं है। और यार आपको बता दूं ट्रैंकुलाइजर गन वो होती है जिससे मतलब जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं वो किसी भालू को बेहोश करते हैं। और जो हमारा वास्को होता है वो इन रेस्क्यू टीम वाले बंदों के लिए किसी भालू से कम नहीं होता। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो बिल्कुल भी थक नहीं रहा है, सच में वास्को के पास गजब का स्टेमिना है। और यार इसके बाद मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम देखते हैं वहां पे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं आसमान में और वहां पे न्यूज चैनल वाले लोग भी आ जाते हैं। जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो कहती है, यही है वो हादसे की जगह, यहीं पे एक गैंगस्टर ने अपने आप को पानी में फेंक लिया। ये जो गैंगस्टर है ये बार बार बस यही शब्द दोहराया जा रहा है, कीमती और तोहफा। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका प्यार में दिल टूट गया और इसलिए इसके बाद इसने पानी में छलांग मार के खुद की आत्महत्या करने की कोशिश करी। मुझे साइड में यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े नजर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। और यार जो वास्को होता है वो पानी में डुबकी लगा लगा के जो जेस का गिफ्ट होता है उसको ढूंढ रहा होता है और वो बस यही बातें बोले जा रहा होता है, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा। इसके बाद जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो जैक से पूछती है, क्या तुमने उसको पानी में जंप मारते हुए देखा था? जिस वक्त उसने पानी में जंप मारी थी क्या उस वक्त उसके साथ उस समय कोई था? तो यार ये सब कुछ क्योंकि जैक की वजह से हुआ होता है तो जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और जैक के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब जैक की तरफ बहुत ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो जैक होता है वो चुपचाप से वास्को का जो हीरो मैन वाला टॉय होता है उसको पकड़ता है और पानी में कूद जाता है। और इसके बाद जो जैक होता है वो एक्टिंग करता है और वास्को को कहता है, वास्को मुझे हीरो मैन मिल गया है। सच में ये बहुत अच्छी बात है ना? इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, हो ओ जैक सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार इसके बाद जो रेस्क्यू टीम के दो बंदे पानी में बेहोश पड़े होते हैं उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जाता है और जो हीरो मैन होता है वो भी अब वास्को को मिल चुका होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को हीरो मैन मिल चुका है, ये सच में अच्छी बात है, क्यों ना अब हम कुछ गर्मा गर्म पी लें। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को गर्मा गर्म कॉफी पीते पीते कहता है, मुझे माफ कर दो जेस, जिस बॉक्स के अंदर हीरो मैन था मैं उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद जेस कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं। और जो वास्को होता है वो जैक को कहता है, जैक तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने सच में मुझे बचा लिया। और जो जैक होता है वो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमें वो मिल गया। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, तो चलो वास्को अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बहुत ही सीरियस होके कुछ सोच रहा होता है। तो जेस उसको कहता है, आखिर बात क्या है वास्को, क्या तुम बीमार हो? इसके बाद वास्को कहता है, मुझे वो दिख नहीं रहा, जैक का गुड लक रॉक वो जरूर पानी में गिर गया होगा, मुझे जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और अगल बगल से जो बंदे होते हैं ये कह रहे होते हैं, वास्को रुक जाओ, क्या तुम दोबारा से कूद गए? वास्को कहता है, चलो इस पत्थर को ढूंढते हैं, वो जरूर यहाँ पानी के अंदर ही होगा।
और यार ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं ये भी पानी में छलांग मार रहे होते हैं। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं परेशान हो चुका हूँ इनसे। मतलब कि यार जो जैक होता है उसको नहीं पता होता कि उसकी एक छोटी सी बकचोदी इतनी बड़ी बन जाएगी। जैक अपने मन में सोच रहा होता है जब तक वास्को इस पत्थर को ढूंढ नहीं लेता तब तक ये बेवकूफ अब पानी से बाहर नहीं आएगा। और मीरा अपने मन में सोच रही होती है क्या हमें दोबारा से 911 को कॉल करना चाहिए। लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है जोश जोश में वो भी पानी में कूद जाता है और अब वो पानी में डूब रहा होता है। तो तभी साइड से कुछ बंदे कहते हैं अरे देखो डैनियल डूब रहा है, उसको जल्दी से बचाओ। लेकिन यार जो हमारी इनू होती है वो पानी में जंप मार के हमारे डैनियल को बाहर निकाल लेती है पानी से और उसको बचा लेती है। इसके बाद जो वास्को की गैंग के बंदे होते हैं जो पानी में उस पत्थर को ढूंढ रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं सच में काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, जल्दी से उस पत्थर को ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं हम। तभी हम देखते हैं जो हमारा एली होता है वो मस्त साइकिल में गाने सुनते सुनते वहां से गुजर रहा होता है और वो इन सबको देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है वो पानी के साइड में आ चुका होता है और जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और जो इनू होती है वो भी भौंक भौंक के बोल रही होती है अबे खड़ा हो जा। इसके बाद तभी जो एली होता है वो क्रिस्टल के पास आता है और क्रिस्टल को कहता है आखिर बात क्या है, मैंने तुम्हें पहले देखा है। एली डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है ये इंसान आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो सारा का सारा मामला एली को बताती है, वो सारी की सारी सिचुएशन एली को समझा देती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है जैक एली कह रहा है कि वो ये सारी चीजें ठीक कर सकता है। तो इसके बाद जो एली होता है वो एक सेम वैसा ही पत्थर उठाता है जो पानी में डूबा होता है और उस पे मार्कर से लिख देता है गुड लक रॉक और कहता है ये लो एक और गुड लक रॉक तैयार हो गया। जैक अपने मन में सोच रहा होता है अरे हाँ हम तो दोबारा से ऐसा पत्थर बना सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन है लेकिन इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बगल में ही जो वास्को की गैंग का बंदा होता है गंजा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वही वाला पत्थर लेता है जिसमें एली ने गुड लक रॉक लिखा होता है। इसके बाद जो जैक होता है वो पानी में अपना हाथ उठा के वास्को को कहता है हे वास्को हमें गुड लक रॉक मिल चुका है। और इसके बाद जो वास्को होता है वो एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या सच में तुम्हें वो मिल गया है, ये रॉक सच में गुड लक रॉक है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है चलो चलो वास्को अब पानी से बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे बंदे पानी से बाहर निकलते हैं और जो जेस और जैक होता है और जो वास्को के साथ वाला बंदा होता है उसकी गैंग का, इन सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। ये कांपते कांपते पानी से बाहर आते हैं और जेस जैक को कहता है साले तू अब यहाँ से दफा हो जा। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है पहले हमें वास्को को घर छोड़ के आना होगा। इसके बाद जो जेस होता है वो स्माइल करके वास्को को कहता है चलो शुक्र है वास्को ये पत्थर हमें मिल गया। और इसके बाद जो टेजुन होता है वो भी कहता है चलो बहुत बढ़िया है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन यार तभी जो जैक हरामी होता है वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो वही नकली पत्थर उठाता है गुड लक वाला और कहता है उसको उठा के जो मेरी मॉम ने मुझे ये पत्थर दिया था उसके अंदर अभी भी गुड लक वाली शक्तियां हैं। वास्को प्लीज इसको मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हिफाजत से रखना। इसके बाद यार जो जैक होता है वो वास्को की तरफ देखता है और वो हैरान होके देखता है कि वास्को के हाथ में वही पत्थर होता है जो सबसे पहले पानी में गिरा था, जिसके ऊपर जैक ने गुड लक रॉक लिखा था। और जो वास्को होता है वो कहता है मुझे भी पानी के अंदर से सेम ऐसा ही एक पत्थर मिला, शायद मुझे पता चल चुका है कि ये पत्थर हीरो मैन के बॉक्स के अंदर क्यों था। मुझे बताओ ये सब किसने करा। और यार सारे के सारे लोग जैक की तरफ इशारा करते हैं और मतलब कि जो वास्को होता है अब उसको पता चल चुका होता है कि जो जैक होता है अभी तक वो क्या खेल खेल रहा था वास्को के साथ। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है मीरा जल्दी यहाँ से भागो। और जो वास्को होता है वो कहता है साले मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगा। और इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल का वॉइस ओवर आता है और इसी के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है जैक के केओ के साथ।
यानी कि यार जो जैक होता है वो वास्को से पिटा होता है। और यार ये जो वास्को के पानी में कूदने वाला इंसिडेंट होता है अब ये न्यूज में भी आ रहा होता है, और साथ ही साथ में हमें मोटा वाला जो डैनियल होता है वो भी न्यूज में देखने को मिल रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये जो न्यूज होता है वो अपने घर में बैठ के देख रहा होता है, और जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो न्यूज में कह रही होती है आजकल के बच्चे अपनी हदों से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। हान रिवर का पानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा ठंडा है। न्यूज में जे देखता है जो मोटा वाला डैनियल होता है वो बेहोश पड़ा होता है और मोटी वाली क्रिस्टल उसको उठा रही होती है, और बगल में ही इनू होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हानिल होती है वो भी ये न्यूज देख रही होती है, और यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर न्यूज में कह रही होती है आज की ताजा खबर, एक स्टूडेंट को एक कुत्ते ने पानी से बाहर खींच के निकाला। स्टूडेंट की फीमेल फ्रेंड के मौके पर ही निकले आंसू। अनुमान लगाया जा रहा है ये जो लड़की है ये इस स्टूडेंट की बहन है। इसके बाद जो हानिल होती है वो खाना छोड़ के बस न्यूज को ही देखे जा रही होती है। हानिल अपने मन में सोच रही होती है ये तो पिगी है, आखिर पिगी उसके साथ क्या कर रहा है और मेरा क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टल के आलीशान घर को, और जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है अभी वो अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के स्माइल कर रही होती है। और यार जो अभी न्यूज में डैनियल की खबर आ रही होती है ना, क्रिस्टल ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होता है और उस स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल का बैकग्राउंड सेव कर लिया होता है। यानी कि अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में क्रिस्टल ने वो फोटो लगा ली होती है और उसको देख के स्माइल कर रही होती है। मतलब कि इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, जो हमारी क्रिस्टल है वो हमारे मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है। शुरुआत में हम देखते हैं कुछ इस तरह की न्यूज चल रही होती है। आजकल के टीनेजर्स जिन्हें जुआ खेलने की आदत है और जिनके ऊपर काफी सारा कर्जा हो चुका है, कर्जा वापस ना करने के दुख में वो भारी तादाद में अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आजकल जो अडल्ट लोग हैं उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र से पहले ही जुआ खेलना शुरू कर दिया था। अभी हम देखते हैं स्टार कैफे का सीन, जहाँ पे जो हमारा जेस होता है वो काम करता है, और हम देखते हैं अगल बगल में जितने भी कस्टमर्स बैठे होते हैं वो सारे के सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम पैसे जीते? दूसरा वाला बंदा कहता है मैं बस जीतने ही वाला था। और बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो भी बस जुआ खेलने की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो दो बंदे होते हैं वो जेस के पास आते हैं अपना ऑर्डर लेने। ये जो दो बंदे होते हैं इनमें से एक बंदा दूसरे को कह रहा होता है मैंने जो सट्टा लगाया था मैंने वो सारे के सारे राइट वाले नंबर पे लगा लिए थे। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है तुम सच में पागल हो। इसके बाद जो हमारा जेस होता है इन दोनों बंदों को इनका ऑर्डर देते हुए कहता है ये रहे आपके 2 अमेरिकानोस। और यार जो जेस होता है वो देखता है अगल बगल सारे के सारे लोग जितने भी होते हैं बस गैम्बलिंग यानी कि जुए की ही बातें कर रहे होते हैं। जेस अपने मन में सोच रहा होता है साला आजकल जहाँ भी जाओ हर कोई बस जुए की ही बातें कर रहा होता है। और हम देखते हैं जेस के ही कैफे में यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, और ये 2 बंदे ड्यूक हावा और जीहो होते हैं। जीहो ड्यूक हावा को कहता है क्या तुमने कभी सट्टा खेला है? मुझे अब इस चीज में इंटरेस्ट आने लगा है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कहता है नहीं मुझे इस चीज पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जीहो के पीछे से 2 बंदे आते हैं, और इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है अरे ये तो जीहो है, कितने कमाल की बात है। दूसरा कहता है हे तो इनमें से जो पहला बंदा होता है वो जीहो को कहता है तुमने जो मुझे रुपए दिए थे मैं वो सारे के सारे हार गया, अब मुझे तुम 50 और दे दो, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा जब मैं जीत जाऊंगा कुछ पैसे। इसके बाद जो हमारा भोला जीहो होता है वो चुपचाप से अपनी जेब से 50 का नोट निकालता है और कहता है हाँ ये लो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं इनमें से एक कहता है तुम्हारा शुक्रिया जीहो जिंदाबाद, अब तुमसे मैं कल मिलता हूँ जीहो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा जब मैं कुछ पैसे जीत जाऊंगा, चलो बाय। तो भाई लोग जो जीहो होता है वो बहुत ज्यादा भोला होता है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो लोग हैं वो उसको लूट रहे हैं। लेकिन ड्यूक हावा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। ड्यूक हावा अपनी सीट से खड़ा उठता है और कहता है तो तुम लोग, और तभी जो जीहो होता है वो ड्यूक हावा के मुंह पे अपना हाथ रख के उसको शांत करा देता है। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जिनको जीहो ने पैसे दिए होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो जीहो को कहता है हे जीहो कि क्या अभी तुम उन लोगों से लुट गए? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं मैं लुटा नहीं हूँ उन लोगों से, वो मेरे क्लासमेट हैं। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है लेकिन वो $50 जो तुमने उनको दिए उसका क्या?
इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग काफी अच्छे लोग हैं, मैंने उनको पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो बेचारे पूरी तरह से टूट चुके हैं। वैसे भी वो मेरे पैसे तब वापस कर देंगे जब वो जुए में जीत जाएंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगा कि उन लोगों ने मुझे लूट लिया? चलो सिगरेट पीने चलते हैं ड्यूक हावा। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा तो इसको उन लोगों ने लूटा है जो जुआ खेलते हैं, और अभी ये सिगरेट का बहाना करके इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो ड्यूक को कहता है मुझे भी बहुत अच्छे से जुआ खेलना आता है, क्या मैं तुम्हें सिखा दूं, क्या तुम सीखना चाहते हो? इसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यार जो सच में जीहो होता है ना उसको कुछ भी नहीं आता, उसको बिल्कुल भी नहीं आता जुआ खेलना। और जो हमारा जेस होता है वो अभी बर्तन धो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आजकल के बच्चे भी, सच में क्या जमाना आ गया है। मतलब कि जो हमारा जेस है वो जुए जैसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है, और रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने वास्को भाई के साथ रहता है। और यार कमाल की बात तो ये होती है जेस अपने मन में जब ये सोच रहा होता है ना कि आजकल के बच्चे भी, लेकिन जो जेस होता है असल में जेस भी इन्हीं बच्चों की उम्र का होता है, और मतलब अपने मन में तो ऐसे सोच रहा होता है जैसे जेस 80 साल का होगा। इसके बाद जेस के ही साथ एक बंदा काम करता होता है, वो जेस को कहता है जेस क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें उन्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ कस्टमर ही नहीं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी जुआ खेलते हैं? इसके बाद जेस इस बंदे को कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझसे ये पूछा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। और इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है अरे यार चलो भी जेस इस तरह से मत कहो, मैं जानता हूँ तुम भी गैम्बलिंग करना चाहते हो, मैं जुए खेलने की बहुत सारी ट्रिक जानता हूँ। इसके बाद जेस कहता है मैंने ना बोल दिया ना एक बार। और जेस अपने मन में सोचता है ये बंदा जुआ खेलता है और ये यहाँ पे अब सीनियर बनने वाला है। और तभी इसके बाद जो ये बंदा जेस के साथ होता है वो देखता है जीहो और ड्यूक हावा को इस कैफे से बाहर जाते हुए। जो जीहो होता है वो ड्यूक हावा को कहता है क्या तुम कुछ ड्रिंक पीना चाहोगे? और यार ये जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये तो वही है, और इस बंदे के चेहरे में मुझे एक ईवल स्माइल दिखती है। और इसके अगले ही सीन में ये जो बंदा होता है ये जीहो के पास जाता है और कहता है हे जीहो, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है जॉन, काफी दिनों बाद दिख रहे हो तुम भी। इसके बाद ये बंदा जीहो को कहता है या मैन, और बताओ तुम्हारे फादर ठीक हैं? क्या तुम अभी भी उसी जगह में रहते हो जहाँ तुम पहले रहते थे? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है हाँ हम वहीं पे रहते हैं, और बताओ क्या तुम्हारे फादर का काम वगैरह ठीक चल रहा है? लाओ मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। और जो हमारा ड्यूक हावा होता है अभी इन दोनों की बातें सुन के अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है ये जीहो का बहुत पुराना दोस्त है, ये सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन यार ये जो मिलना मिलाना होता है ना ये तो सिर्फ बहाना होता है। हमारा जो शरीफ जीहो होता है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस बंदे को देख के, लेकिन तभी ये हरामी अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और ये बोलता है वो जीहो, मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े होंगे, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें वो जल्दी वापस कर दूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है क्या पैसे? इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद जो ये बंदा होता है जॉन, ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मतलब कि तुम भी बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हो, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम भी टूट चुके हो अंदर से। इसके बाद जो हमारा बेवकूफ जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं, तुमसे ऐसा किसने कह दिया, मेरे पास कार्ड है मेरा, मैं अभी आया, मैं अभी कुछ पैसे निकाल के आता हूँ एटीएम से। इसके बाद जॉन कहता है क्या सच में जीहो, तुम सच में कमाल के इंसान हो जीहो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे मोटे वाले डैनियल का स्टोर का सीन। हम देखते हैं ड्यूक हावा और जीहो डैनियल के स्टोर में आ रखे होते हैं, और जो ड्यूक हावा होता है वो डैनियल को इस जुए के बारे में सारी बातें बताता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है क्या सट्टा लगाना, ये क्या होता है? इसके बाद ड्यूक हावा कहता है ये एक पैसा कमाने का गैर कानूनी तरीका है, प्लीज ऐसा कुछ करो कि जीहो इन सारी चीजों से बाहर आ जाए। जीहो जहां भी जाता है कोई ना कोई बंदा आके जीहो से पैसे मांगता है और जीहो हर जगह लुटता ही रहता है बस। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस उनको उधार दिया है और आज वो बंदा मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हान्युल होती है वो भी वहीं पे होती है। हान्युल कहती है मैं इस बारे में जानती हूँ, इसमें तुम्हें जो गेम होता है उसका सही स्कोर मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ता है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पैसे जीत जाते हो।
हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हान्युल हमेशा यही क्यों रहती है मेरे साथ। और जो इसके बाद जीहो होता है वो कहता है, अरे नहीं, ये इल्लीगल गेम नहीं है। जो इल्लीगल गेम है वो बाकी के अलग से गेम होते हैं, लेकिन ये चीजें इल्लीगल नहीं है। इसके बाद जो हान्युल होती है वो कहती है, हाँ, इसके बारे में न्यूज में भी आ रहा था, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी ये सारी चीजें करते हैं। आजकल ये सारी चीजें सच में बहुत ज्यादा फेमस हो रखी हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है पहले मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। इसके बाद उसको याद आता है जब उसने फेसबुक में लाइव स्ट्रीम करी थी ना, तो उस समय उसकी जो वीडियो थी उसके कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ऐड का कमेंट करा था। जैसे कुछ कुछ तुमने देखे होंगे इंस्टाग्राम में भी, मतलब पेड सर्विस वाली लड़कियां अपना ऐड करती हैं। ऐसे ही इस इल्लीगल गेम का, इस तरह के इल्लीगल कई तरह के गेम्स का लोगों ने हमारे डैनियल की वीडियो में कमेंट भी करा होता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो जॉन के बारे में कहता है, वो सच में एक अच्छा इंसान है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल का स्टोर होता है, तभी एक बंदा स्टोर के अंदर आता है और ये बंदा और कोई नहीं होता बल्कि जॉन होता है। और जो जॉन होता है वो जीहो को देख के कहता है, ओह, तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ। इसके बाद जॉन जीहो को कहता है, जीहो, तुमने मुझे इसी जगह पे मिलने के लिए क्यों बुलाया। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और लोगों से भी अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, इसलिए। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है जॉन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा सच में यहाँ पे जीहो के पैसे वापस करने आया है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा, तो यही है वो बंदा। और जो हमारी हान्युल होती है ये अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये इनका दोस्त है। इसके बाद जो जॉन होता है वो जीहो को कहता है, जीहो, क्या ये सारे के सारे तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ हाँ, ये सारे मेरे दोस्त हैं, क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे। और यार सच बताऊं, जो हमारा जीहो है ना वो उस टाइप का बंदा है। वैसे तो वो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन फिर भी वो सिगरेट की बात करके ना अपने आप को कूल दिखाना चाहता है। इसके बाद जो जॉन होता है हान्युल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है, आखिर जीहो जैसा बंदा ऐसी लड़की को कैसे जानता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जॉन की हरामी आंखें देख लेता है, इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो हान्युल के आगे आ जाता है। तो जो हमारा जॉन होता है वो हमारे जीहो को उसके पैसे वापस करता है। जीहो हैरान होके कहता है कि क्या $100, लेकिन मैंने तो तुमको सिर्फ 50 दिए थे। इसके बाद जो जॉन होता है वो स्माइल करके कहता है, हाँ, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं $50 से $500 जीता था। और यार जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो 50 से 500 जीता ये। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है, दरअसल बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, वो साइट मैनेजर है, तो उसको मतलब सारी खबरें होती हैं कि कैसे हम मतलब इसमें पैसे जीत सकते हैं, इसलिए मुझे पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे पैसे कैसे जीतने हैं। और जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में पैसे जीत गया। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो इस चीज से लोग सच में पैसे जीतते हैं। और हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, वो कमाल है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। इसके बाद जॉन कहता है, मेरा मतलब है कि मैं गेम से पहले गेम का रिजल्ट जान जाता हूँ। जीहो कहता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है। इसके बाद जॉन कहता है, हाँ, ये हो सकता है, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना। हम इस तरह से बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। क्या जीहो, तुम भी ये ट्राई करना चाहोगे। खैर, अगर तुम ट्राई नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तो तुम ट्राई मत करो। इसके बाद जो हमारा जॉन होता है वो बाकी बंदों को भी कहता है, क्या तुम लोग भी ट्राई करना चाहोगे। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम इस चीज से बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तुम चाहो तो ये मजे मजे के लिए भी खेल सकते हो। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो इस गेम को खेलने के लिए एक वेबसाइट में लॉगिन करता है जॉन के कहने पे। और यार जिस वेबसाइट में जीहो लॉगिन करता है ना, तो वो वेबसाइट एक मोबाइल फोन की होती है। जीहो कहता है, ये तो मोबाइल फोन्स की वेबसाइट है। जो जॉन होता है वो कहता है, ये बाहर से दिखने में ऐसी लगती है, लेकिन ये मोबाइल फोन की वेबसाइट नहीं है। और यार इस बात से मुझे पूरा का पूरा विश्वास हो गया, जो ये चीज है, ये वेबसाइट है, ये फुल्ली गैर कानूनी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे लुटते हैं। और यार सच बताऊं, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं और मैं अपने दूसरे चैनल पे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में और आपके लिए मतलब काफी सारी काम की जो वीडियोस होंगी वो अपलोड करूंगा। तो इसलिए कमेंट में मैं अपने नेक्स्ट चैनल का, दूसरे चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद जो ये फेक सी साइट लग रही होती है, जीहो इसमें जैसे तैसे लॉगिन कर लेता है।
तो इसके बाद ऑप्शन आता है इसमें अपना बैंक नंबर डालने का, बैंक का अकाउंट नंबर डालने का। तो जीहो जॉन को कहता है तो क्या मुझे इस पे अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा? इसके बाद जॉन कहता है हाँ, क्योंकि जब तुम पैसे जीतोगे तो तुम्हारे इसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे ये लोग। ये सारी चीजें देख के हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं ये चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है इस साइट में अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद लॉगिन हो जाता है। तो जैसे ही ये साइट खुलती है जीहो कहता है ये काम कर गया, ये सच में काम कर गया। और इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है सच में ये काफी ज्यादा इजी था ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस साइट में लॉगिन करना, तुम बस 2 चुटकियों में ही इस साइट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना। तो इस साइट में लॉगिन करने के बाद एक गेम खुलता है जिसमें ऑप्शन होता है ऑड और इवन नंबर छांटने का। तो अगर आप इसमें सही चीज छांट लेते हो, सही चीज सेलेक्ट कर लेते हो तो आप इसमें पैसे जीत जाते हो। इसके बाद जो हमारा जॉन बंदा होता है वो कहता है तो जी हो तुम क्या ये ट्राई करना चाहोगे, ये गेम सच में बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद जीहो कहता है हाँ तो चलो मैं ठीक है, मैं इवन नंबर सेलेक्ट करता हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है मैं सिर्फ $50 ही स्पेंड करूंगा इस पे। इसके बाद जो हमारा जॉन होता है वो कहता है नहीं जीहो, इवन नंबर सेलेक्ट मत करो, तुम ऑड सेलेक्ट करो। और जैसे ही जो हमारा जीहो होता है वो जॉन के कहने में ऑड नंबर सेलेक्ट करता है तो वो जीत जाता है। और यार इसके बाद जो जॉन होता है वो फिर से कहता है फिर से ऑड सेलेक्ट करो और फिर से जीहो जीत जाता है। और ऐसे ऐसे करके जीहो धीरे धीरे पैसे जीतता रहता है और जीहो के अंदर का लालच बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। काफी सारे पैसे जीतने के बाद अब जो जॉन होता है वो कहता है इस बार इवन नंबर सेलेक्ट करो, मेरा भरोसा करो। और यार हम देखते हैं जो जॉन होता है ना उसके चेहरे में एक इवल स्माइल होती है जो देख के मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा होता है। लेकिन तभी अगले पल हम देखते हैं जो जीहो होता है वो इस बार भी काफी सारे पैसे जीत जाता है। और मेरी ही तरह जो हान्युल और डैनियल और ड्यूक हावा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है तुम जो ये पैसे जीते हो तुम ये कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हो। तो जीहो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इतने सारे पैसे जीत के? और इसके बाद हम जीहो को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं यानी कि $1600। और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ 25 मिनट में मैं इतने सारे पैसे जीत गया। और इसके बाद यार हम देखते हैं जो जीहो होता है ना उसके चेहरे में एक ईवल वाली स्माइल होती है, यानी कि अब असली गेम यहाँ से शुरू होने वाला है। तो यार ये जॉन के कहने में गैम्बलिंग करता है यानी कि जुआ खेलता है और काफी सारे पैसे जीत जाता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल की क्लास का सीन। जो डैनियल की क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे झुंड बना के आपस में बात कर रहे होते हैं, क्लास खत्म हो गई, जल्दी से उसको ऑन करो। और यार हम देखते हैं ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये झुंड बना के वही गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं जो जीहो खेलता है। और यार आपको बता दो इस वक्त स्कूल का इंटरवल का टाइम होता है। तो सारे के सारे जितने स्टूडेंट होते हैं हमारे डैनियल की क्लास के वो ये गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं और हार रहे होते हैं। और यार न्यूज वालों के अकॉर्डिंग जब भी स्कूल का ब्रेक टाइम होता है उस वक्त जो ऐसी साइट्स के यूजर्स होते हैं जो ऐसा इलीगल गेम खेलते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त पे हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, शिट मैं दोबारा से हार गया, अबे यार। और बगल में ही जो हमारा जीहो होता है वो स्टाइल में खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बेवकूफ कहीं के, अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो ये अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसे ही हारते रहेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही जीतने की इंफॉर्मेशन होती है। और यार जो जीहो होता है ना वो बहुत ही एटीट्यूड से खड़ा हुआ होता है। तो हमारा डैनियल जीहो को देख के अपने मन में सोच रहा होता है जीहो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है आजकल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं स्टार कैफे का सीन जहाँ पे हमारा जेस काम करता होता है। तो हम देखते हैं जो जीहो होता है वो वहीं पे बैठ के आराम से अपना कुछ कॉफी वगैरह पी रहा होता है। और इसके बाद वो जॉन को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से फिर से $400 जीत चुका हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा जॉन। इसके बाद जॉन कहता है अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरा मैनेजर फ्रेंड मेरे साथ करता है, मैं बस वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जीहो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इस ऐप का बॉस है क्या? इसके बाद जॉन कहता है अबे नहीं पागल है क्या तू, जो बॉस होता है वो कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, जो मेरा दोस्त है
वो तो बस उस कंपनी का एक मैनेजर है। हे जीहो, क्या मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूं? इसके बाद जीहो कहता है हाँ ओके। इसके बाद जो जॉन होता है वो अपने उस फ्रेंड से कॉल पे इस तरह से बातें कर रहा होता है, हे जेक, अच्छा तुम वहीं पे हो क्या सच में? जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, ऐसा लगता है कि जॉन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसके बाद कॉल पे बात करने के बाद जो हमारा जॉन होता है जीहो को कहता है, हे जीहो, जो मेरा दोस्त है और उसका बॉस है वो इधर ही आ रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं? मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अगर मैंने अभी मिलने से मना कर दिया तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं एक बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान हूं। लेकिन इसके बाद जो जीहो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे जरूर, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मुझे उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे लोगों से कनेक्शन बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जॉन कहता है, लेकिन जो मेरे दोस्त का बॉस है उसको ये मत बताना कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे उस गेम की इंफॉर्मेशन देता है जिस वजह से मैं वो गेम जीत जाता हूँ। इसके बाद जीहो कहता है, अरे बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं जो जॉन का दोस्त और उसका बॉस होता है वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो जॉन का दोस्त होता है वो जीहो को कहता है, हेलो, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बारे में जॉन से काफी कुछ सुना है, मेरा नाम जेक किम है। इसके बाद ये बंदा अपने बॉस को कहता है, बॉस ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग हमारी साइट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये सब देख के जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। इसके बाद जो जेक का बॉस होता है वो कहता है, अच्छा तो तुम लोग जेक के दोस्त हो, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे जरा अभी एक मीटिंग में जाना है, तो इसलिए जेक तुम अपने पास ये कुछ पैसे रखो और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेना। और इसके बाद जो ये बंदा होता है जेक का बॉस, ये यहाँ से चला जाता है और जेक कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यार ये जो बंदा होता है ना जेक का बॉस, ये जेक को अभी $300-400 कुछ देता है बस स्नैक्स खाने के लिए। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, जेक का बॉस सच में बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरे साथ भी बहुत ही अच्छे से बात करी, इसका मतलब ये लोग अच्छे इंसान हैं। चलो मुझे ये बात जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद जो जेक होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो, क्या तुमने कुछ खाया? मेरे पास अभी काफी पैसे हैं, तो चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके सामने बच्चों जैसा लगूं। इसके बाद जो जीहो होता है दिखावा करते हुए कहता है, नहीं ब्रो, चलो कुछ ड्रिंक करने चलते हैं। इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा, मैं सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है, तो चलो ठीक है, हम ड्रिंक करने चलते हैं। और ड्रिंक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये कोई जूस पीने तो नहीं जा रहे हैं, ये लोग अल्कोहल पीने जा रहे हैं। और यार देखो, जो एनिमेज होते हैं ना वो हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं, और यहाँ पे जो हो रहा है ना, ऐसी चीजें रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं लोगों के साथ। इसके बाद जीहो कहता है, जॉन क्या तुम्हें पता है कोई जगह जहाँ पे जाके हम ड्रिंक कर सके? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ बिल्कुल, बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। और यार हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, क्या ये अल्कोहल पीने जा रहे हैं? इसके बाद जो जेस होता है वो जॉन को कहता है, ओए आखिर तू क्या खिचड़ी पका रहा है? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस यहाँ पे कैफे में बिल्कुल वैसे ही काम करता हूँ जैसे कि तुम करते हो, और अब मेरी छुट्टी हो चुकी है तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद जेस कहता है, वेल जो तेरे साथ ये बंदा है जीहो, उसको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, तो इसलिए तो उसको किसी मुसीबत में मत पड़वा दियो। और जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बड़े कान वाला है जो वास्को भाई का दोस्त है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो जेस के कंधे में हाथ रख के कहता है, क्या प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे? और यार जेक का चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, और हैरानी की बात तो ये होती है कि सिर्फ जेस के कंधे में हाथ रखने से ही जेस की फटके 4 हो चुकी होती है। मतलब इस बंदे का ऑरा इतना खतरनाक होता है ना कि जेस मतलब बिना फाइट करे ही समझ जाता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है वो जेस का कंधा छोड़ देता है और कहता है, तू बहुत ज्यादा लकी है। जेक जीहो को कहता है, चलो जीहो अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मार्केट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जीहो को, जो अजीब सा लग रहा होता है जैसे कि उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है। जीहो कह रहा होता है, देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे ऊपर अल्कोहल का बिल्कुल भी असर नहीं होता। इसके बाद जो जेक होता है वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जीहो नशे में कहता है,
मैं अपनी क्लास का सबसे ज्यादा स्ट्रांग लड़का हूँ। मैं अपनी क्लास का बहुत ही जाना माना इंसान हूँ। लेकिन यार तभी जीहो की नजर पड़ती है अपने पीछे, जहाँ पे 3 बंदे खड़े होते हैं और ये बंदे वही होते हैं जो जीहो से पैसे उधार मांगते रहते हैं हमेशा जुआ खेलने के लिए। इसके बाद इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है, ओए जीहो इधर आ। और दूसरा बंदा कहता है और कैसा है तू। तीसरा बंदा कहता है, हमारी किस्मत सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग आखिर मुझे अभी क्यों मिल रहे हैं। इसके बाद जेक और जॉन जीहो को कहते हैं, क्या वो लोग तुम्हें आवाज मार रहे हैं, आखिर वो लोग हैं कौन। इसके बाद जीहो कहता है, अरे नहीं, वो लोग बस वो छपरी लोग मेरे क्लासमेट हैं। इसके बाद जीहो उन लोगों को कहता है, हाँ बस मैं आ गया, 1 मिनट रुको। तो जब जीहो इन छपरियों के पास जाता है, इनमें से एक कहता है, तूने मुझे अभी अभी क्या कहा। दूसरा वाला कहता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, इस वक्त मैं थोड़ा सा नशे में हूँ। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या कहा तूने, तू नशे में है। और वो जो वहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, क्या वो तेरे दोस्त हैं। वो दोनों काफी लंबे हैं, उनमें से एक कम से कम 6 फुट 2 इंच का तो होगा ही। जीहो कहता है, हाँ वो मेरे काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या तेरे दोस्त। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो लोग काफी बड़े लोग हैं। और इसके बाद ये लोग कहते हैं, ये फिर से झूठ कह रहा है। अगर वो लोग सच में बहुत बड़े लोग हैं तो वो फिर तेरे साथ क्यों घूम रहे हैं बे। तूने कहा वो तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझसे पैसे लूट रहे हैं। इसके बाद जीहो कहता है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है, खैर जो भी हो, अब क्योंकि हम यहाँ पे मिल ही चुके हैं तो मुझे तू $50 थोड़े से और दे, क्योंकि जो तूने मुझे पिछली बार दिए थे वो मैं दोबारा से हार गया। इसके बाद जीहो कहता है कि क्या $50? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे तुमने अब तक मुझे वो भी वापस नहीं करे हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है ये जीहो की तरफ अपना हाथ उठाता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेक आ जाता है। जेक कहता है, जीहो क्या कोई गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद ये जो बंदा होता है जो जीहो से पैसे छीन रहा होता है वो कहता है, हेलो, मैंने सुना कि तुम जीहो के बेस्ट फ्रेंड हो। जीहो ने बताया कि तुम कोई जानी मानी हस्ती हो। मैं कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस बेवकूफ के साथ क्यों घूमते हो, ये तो 1 नंबर का ढक्कन इंसान है। क्या सच में तुम कोई बड़े आदमी हो। इसके बाद जो हमारा जेक होता है वो कहता है जीहो से, ओए जीहो, क्या ये लोग सच में तुम्हारे दोस्त हैं। तो क्योंकि जीहो कोई जवाब नहीं देता तो इसलिए जो जेक होता है वो अपने सर से इस बंदे के सर में बड़ा ही खतरनाक सा एक अटैक मारता है, जिस वजह से इस बंदे की नाक टूट जाती है। जो बंदा जीहो को अभी परेशान कर रहा होता है और जो इस बंदे के साथ वाले बंदे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला आखिर ये है कौन। इसके बाद जो जेक होता है ये इन बचे कुचे बंदों की भी तुड़ाई करता है और कहता है, कौन, मैं हूँ जीहो का बेस्ट फ्रेंड, है ना जीहो। तो क्योंकि जो जेक होता है वो इन बंदों की तोड़ रहा होता है अच्छे से, इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये बंदा मेरी तरफ है। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ ब्रो, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो भाई मुझे सबसे महंगा वाला लंच बॉक्स दो। और इसके बाद वो सबसे महंगा लंच बॉक्स खरीद के उसको खाने लगता है और कहता है, ये वाला लंच बॉक्स सच में कमाल का है। तो जब जीहो लंच बॉक्स का एक्सपेंसिव फूड खा रहा होता है तो हमारा डैनियल उसके पीछे से उसको कहता है, हे जीहो, आजकल तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। और जो हमारी हानिल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये महंगा लंच बॉक्स खरीद के यहाँ पे स्टाइल दिखा रहा है। इसके बाद जो जीहो होता है स्टाइल में कहता है, हा। तो डैनियल, तुमने ये बात नोटिस कर ली, आजकल मैंने अपने रहने का स्टाइल अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि आजकल मैं जुआ खेल के काफी पैसे जीत रहा हूँ। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, लगता है जीहो को अभी भी गेम की पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिस वजह से वो काफी पैसे जीत रहा है। और जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये कह सकता था लेकिन। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेक जीहो को कह रहा होता है, हे जीहो, मुझे माफ कर दो, आजकल मैं तुम्हें गेम की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जो बॉस हैं शायद उनको इस बारे में पता चल जाएगा, तो इसलिए प्लीज तुम इस बात को समझो। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन शुगर है मैं कुछ पैसे पहले जीता हूँ और वो पैसे मेरे पास अभी भी हैं। तो यार क्योंकि अब जीहो के पास गेम की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इसलिए उसको काफी वक्त हो चुका होता है गैम्बलिंग करे हुए, यानी कि जुआ खेले हुए। तो इस वक्त जीहो अभी अपने घर में होता है और आराम से लेटा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, बिना खेले मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ,
क्या मुझे खुद से वो गेम खेलना चाहिए? मेरे पास पहले से ही गेम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जरूरी हारूंगा ही हारूंगा। और वैसे भी पहले मैं काफी सारे पैसे जीता हूँ, और अगर मैं हार भी गया तो मैं कुछ थोड़े से ही पैसे हारूंगा। ये बिल्कुल सही लग रहा है। मैं थोड़ा बहुत अपने मजे के लिए ही खेल लेता हूँ, और अगर मैं हारने लगा तो मैं कभी भी किसी भी वक्त रुक सकता हूँ। तो यार जो हमारा जीहो होता है वो ये गेम खुद से खेलने लगता है, और वो लगातार 3 बार पहले जीत जाता है। जीहो अपने मन में कहता है, देखा मैं जीत गया। मुझे लगता है इस गेम में मैं काफी अच्छा हूँ। तो जो जीहो होता है 3 बार जीतने के बाद अब वो हारने लगता है, लेकिन उसको खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, तो उसको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं होता कि अब वो काफी सारे पैसे हार चुका है। लेकिन पैसे हारने के भी बाद जो जीहो होता है अभी भी उस पे काफी पैसे बचे हुए होते हैं जो उसने पहले जीते होते हैं, तो इसलिए अपने मन में वो सोच रहा होता है, हा मैं अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। लेकिन यार और ज्यादा खेलते खेलते जो हमारा जीहो होता है वो अब सारे के सारे पैसे हार जाता है जो उसने पहले जीते थे। तो जीहो अपने मन में सोचता है, शिट, मुझे उसी समय खेलना बंद कर देना चाहिए था जिस वक्त मैं जीत रहा था। मुझे लगता है अब मुझे सो जाना चाहिए, वैसे मेरा दिमाग खराब हो चुका है हार के। खैर जो भी हो, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जीहो को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि अब तक उसने अपनी जेब से कोई भी पैसे नहीं हारे होते हैं। अब तक बस वो जो पहले पैसे जीता था वही हारा होता है। तो यार जो जीहो होता है वो अपना मोबाइल साइड रख के सोने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो सो बिल्कुल भी नहीं पा रहा होता है। उसके मन में बस यही बातें चल रही होती हैं, मैं वापस से उसी जगह आ चुका हूँ जहां से मैंने शुरू करा था। अब मेरे पास जीते हुए एक भी पैसे नहीं है। मुझे लगता है मुझे और ज्यादा खेलना चाहिए। मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ इसकी। मैं वो सारे पैसे वापस से जीत सकता हूँ जो मैं अभी हार चुका हूँ। मुझे बस तब तक खेलते रहना होगा जब तक मैं अपने सारे पैसे वापस से जीत नहीं जाता। तो यार जो जीहो होता है उसके रूम की लाइट पूरी रात भर जलती रहती है। इसका मतलब वो पूरी रात भर यही गेम खेल रहा होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन, स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल और हमारा जैक होता है वो हैरान होकर जीहो की तरफ देखते हैं। और यार जो जीहो होता है ना, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सारे पैसे हार गया। मैं रात भर खेलता रहा, मैं कभी जीतता था कभी हारता था, लेकिन अब मैं सारे पैसे हार चुका हूँ अपने। और यार जीहो के फेस को देख के ना सब कुछ साफ साफ पता चल रहा होता है। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको कोई भारी सदमा लग गया हो। तो यार अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। तो इसके बाद जो बगल में मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो जीहो के पास आती है और उसको अपना रुमाल देके कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा जीहो होता है वो स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा होता है और अपने मन में बहुत ही उदास होकर सोच रहा होता है, अबे यार, मैं सारे के सारे पैसे बस एक ही झटके में हार गया। अगर मेरे पास थोड़े से और पैसे होते तो मैं उन पैसों से दोबारा से खेल के अपने सारे पैसे वापस से जीत लेता। लेकिन तभी यार हम उन बंदों को देखते हैं जिसको पिछले एपिसोड में जेक ने मारा होता है। ये वही बंदे होते हैं जो जीहो से हमेशा पैसे उधार लेके उसको कभी भी वापस नहीं करते होते हैं। ये बंदे जीहो को कहते हैं, तू साले हरामी, कल तू अपने दोस्तों को लेके आया था और तूने अपने दोस्तों से हमें पिटवाया। तू मेरे पीछे आ, आज तो तेरी मैं जी फाड़ दूंगा। और यार जो हमारा जीहो होता है ना वो पहले ही अभी सदमे में होता है, तो इसलिए वो बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है, चलो, क्या तुम दोबारा से मुसीबत में पड़ना चाहते हो? इस वक्त मुझे परेशान मत करो। जीहो का इस तरह का बिहेवियर देख के ये बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जीहो को छोड़ देते हैं। इसके बाद जीहो वहां से चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे और पैसे चाहिए। तो इसके बाद जो जीहो होता है वो अपने घर जाता है और अपनी मदर को कहता है, मुझे एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसके बाद जो जीहो की मदर होती है वो कहती है, क्या अचानक से तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करनी है? क्या तुम्हें पढ़ने का इतना ज्यादा मन करता है? जीहो कहता है, वो मुझे अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। जो मेरे बाकी के स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो 3 जगह पढ़ते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी मदर से 3 ट्यूशन के यानी कि 3 एकेडमी के पैसे लूंगा और मेरे पास हो जाएंगे पूरे $1500 और इस बार मैं अपने पैसे वापस से जीत के रहूंगा।
तो यार जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग पढ़ाई के लिए ना अपने पेरेंट्स से पैसे मांगोगे, तो अगर उनके पास होंगे ना, तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए। बाकी किसी भी चीज के लिए वो मना कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए वो कभी भी मना नहीं करेंगे। तो इसलिए जीहो की मदर भी उसको $1500 दे देती है। लेकिन यार जो जीहो होता है वो सारे पैसे भी हार जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो डैनियल के स्टोर में जाता है और डैनियल को ये सारी की सारी बातें बताता है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, क्या क्या पैसे? इसके बाद जीहो कहता है, हाँ मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे जो मदर ने ट्यूशन के पैसे दिए थे, मैं वो सारे के सारे पैसे भी हार चुका हूँ। मुझे दोबारा से वापस से वो जीतने होंगे। मुझे किसी भी तरह से उनको वापस से रिकवर करना होगा। तो यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जो हमारा जीहो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है और अभी वो बहुत सारे पैसे हार चुका है और अपने ट्यूशन के भी पैसे हार चुका है। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो, तुम जरा 1 मिनट के लिए संभाल लोगे? मैं जरा अभी बाथरूम से आया। तो डैनियल के जाने के बाद इस वक्त जो कैश काउंटर होता है बिल्कुल खाली होता है, यानी कि कैश काउंटर में कोई भी नहीं होता जीहो के अलावा। तो जीहो के मन में शैतानी आइडिया आता है। जीहो अपने मन में सोचता है, मैं डैनियल से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आज ही जीतने के बाद मैं जितने भी मैंने पैसे उधार लिए होंगे मैं यहाँ पे वापस रख लूँगा। वैसे भी ये डैनियल को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं पैसे वापस रख दूंगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिम का सीन, जहाँ पे जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो एक्सरसाइज कर रही होती है और उसको देख के अगल बगल के जिम के लौंडे अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो कमाल है, जरा उसकी तरफ देखो, वो लड़की सच में बहुत ज्यादा हॉट है। तो तभी इन बंदों में से एक बंदा होता है वो हमारी क्रिस्टल के पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, वो मैं तुम्हें देख रहा था और मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। और अगल बगल के बाकी के जो लौंडे होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे इससे पहले जाके उस लड़की को ये कह देना चाहिए था, मुझे इस लड़के से जलन हो रही है, ये लड़का दिखने में भी अच्छा है। तो यार जो हमारी क्रिस्टल होती है ना वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। तो इसके बाद ये लड़का कहता है, हे प्लीज कम से कम कुछ तो जवाब दो। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। लेकिन तभी यार बगल में हम देखते हैं हमारे गन को। गन इस समय बटरफ्लाई मशीन में चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा होता है। गन इस लड़के को कहता है, ओए उसे अकेला छोड़ दे। और यार ये जो गन बंदा है ना, इसका एक अलग ही खौफ है बंदों में। तो यार हम देखते हैं ये जो लड़का होता है ना, जो अभी क्रिस्टल को ऑफर मार रहा होता है, गन को सुनते ही वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, ये लोग कभी भी थकते नहीं, लेकिन गन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मुझे ऐसे लोग थोड़े कम मिलते हैं। तो मेरे फादर ने तुम्हें क्या कहा था, तुम और गो शायद किसी को ढूंढ रहे हो, है ना? इसके बाद गन कहता है, हाँ हमारी टीम के लिए हमें एक बंदा चाहिए, हमारा काम अडल्ट लोगों के लिए नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे फादर हैं वो किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं जो गो और मेरी टीम में शामिल हो सके और हमारी हेल्प कर सके कुछ। वैसे ऐसा एक बंदा है जिसके ऊपर मेरी नजर है, लगता है शायद वो हमारी टीम के लिए सही रहेगा। और यार जैसे ही गन ये बात बोलता है ना, सीधा हमें इसके बाद शक्ल दिखाई जाती है जेक की और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक होता है वो अभी मस्त बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तो यार इसका मतलब गन जिस बंदे की बात कर रहा होता है इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि वो बंदा जेक ही है। और आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जब जेक ने जेस के कंधे में हाथ रखा था तो हमारा जो जेस था उसकी इतने में ही फटके 4 हो गई थी। तो इसका मतलब जो जेक है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो सच में खतरनाक बंदा है। तो यार अभी हम देखते हैं जो जेक होता है वो जॉन के साथ और अपना जो नकली बॉस होता है उसके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। जो जॉन होता है वो कहता है, जीहो लगता है सच में पागल हो गया है, वो बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रहा है और उनको जुए में बस उड़ाए ही जा रहा है, हा 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 हा। वो सारे के सारे पैसे उस साइट में उड़ा रहा है जिस साइट को बनाने के लिए हमने सिर्फ $300 दिए। और वो मुझे हमेशा कहता रहता है, ब्रो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हा 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 हा, बेवकूफ कहीं का। जॉन के सामने जो मोटा बैठा होता है, जॉन उसको कहता है, जियो को सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम हमारे बॉस हो, तुमने देखा था जब तुम उससे मिले थे तो वो कितना ज्यादा केयरफुल था। इसके बाद जॉन कहता है, खैर जीहो को मिला के
पूरे 10 लोग हो चुके हैं जिनको मैं इस ऐप में लेके आया हूँ। तो इसलिए जितने भी मेरे पैसे बनते होंगे 40% वो तुम मेरे अकाउंट में भेज देना, ओके। और साथ ही साथ में जो जॉन होता है ऐसे भी कह रहा होता है, मुझे कम से कम $10,000 तो मिलने ही चाहिए। मतलब कि यार पैसों में मोल भाव कर रहा होता है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो कहता है, अबे ओए अपना मुंह बंद कर, तू हमेशा इस तरह से हमेशा भीख मांगता रहता है। तुझे पता भी है बॉस कौन सा बिजनेस करते हैं? क्या तुझे सच में लगता है कि हम लोग दोस्त हैं? तो जो जॉन होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यार हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जीहो आता है और कहता है, जेक क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने अपने जो दोस्त के स्टोर से पैसे उधार लिए थे, मैं वो सारे पैसे भी हार चुका हूँ। मुझे किसी भी तरह से सारे के सारे पैसे रिकवर करने होंगे। जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी तो ढंग से लंका लग गई। और जेक अपने मन में सोचता है, इसके लिए अब गेम ओवर हो चुका है। और जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है इस बार मैं जीतूंगा और मैं सारे के सारे पैसे रिकवर कर लूंगा। इसके बाद जो जेक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला अब मुसीबत बन रहा है हमारे लिए, लगता है इसको अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जो वहाँ पे मोटा बैठा होता है वो कहता है, हे तुम, मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे ये सुन के तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। हे जेक, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। हे बच्चे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। क्या तुम अपने घर के कागज और अपने फादर की आईडी हमें ला के दे सकते हो? वो डैनियल को कहता है, डैनियल ऐसा कैसे हो सकता है? जो सेफ में पैसे रखे हुए थे, आज उन पैसों में से एक भी सिक्का गायब नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ 1-2 सिक्के गायब रहते हैं, लेकिन आज के दिन जो अमाउंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो डैनियल चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी सारा का सारा सामान समेट के यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मैनेजर को कहता है, जी गुड बाय सर। तो यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे जो सेफ में पैसे रखे थे उनको तो कम होना चाहिए था, क्योंकि जीहो उनमें से कुछ पैसे ले गया था। लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे हैं, बिल्कुल भी पैसे कम क्यों नहीं है? तो ये जानने के लिए हम स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जो हानिल होती है वो हमारे डैनियल को कहती है कि क्या सच में क्या हमें ये चीज पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? तुमने अपनी जेब से पैसे निकाल के सेफ में जो पैसे रखे हुए थे उनको पूरा करा। इसके बाद हम देखते हैं जो जीहो होता है उसने डैनियल के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने बताया होता है कि वो कुछ पैसे उधार ले रहा है। डैनियल कहता है, जरूर जीहो के पास ऐसा करने का कोई ना कोई उसका रीजन होगा। वो मुझसे जल्दी ही इस बारे में बात करेगा, और वैसे भी अगर मैंने इस बारे में पुलिस को बता दिया तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, लेकिन पिगी तुमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी पैसों को पूरा करने के लिए। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जोई, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे लेकिन तुमने मुझे पैसे उधार दिए, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हमारी हानिल कहती है, यानी कि जोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम मुसीबत में थे। और हाँ पिगी, जीहो और मैं भी तो एक ही क्लास में हैं, तो इसलिए कल मैं उसको यहाँ खींच के लाऊंगी। डैनियल कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे शायद बात ज्यादा फैल सकती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ तुम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं होंगे जीहो। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को, जो अपना एक नकली बाप बना के लाया होता है, और वो अभी याकुजा की एक गैंग मेंबर के पास आया होता है, और ये एक माफिया का बैंक होता है। और जीहो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि उसको कुछ पैसे उधार मिल सकें। जीहो इस गैंगस्टर को अपने फादर का असली आईडी कार्ड देता है। इसके बाद ये गैंगस्टर कहता है, क्या ये जो फोटो में बंदा है ये तुम ही हो? तुमने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए वो सारे के सारे असली हैं, लेकिन बस दिक्कत है ये जो फोटो में इंसान है इनके बस चश्मे मिल रहे हैं, बाकी और इनका कुछ भी सेम नहीं है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, नहीं नहीं ये मेरे असली फादर हैं। इसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो कहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद जीहो के घर के कागज और उसके फादर की आईडी, ये सारी की सारी चीजें जो ये गैंगस्टर होता है अपने पास जमा कर लेता है। और भाई लोग आपको बता दूं, ये जो घर गिरवी रख के पैसे लेने का आइडिया होता है ना, ये जीहो को जेक और उसके बॉस ने दिया होता है, वो जो मोटा होता है, जो कि आपने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा ही था। जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे सब कुछ सही होगा, मैं बस वो कर रहा हूँ जो जेक ने मुझे करने को कहा था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं, जब जो जेक के साथ वाला मोटा होता है उसने जीहो से उसके घर के कागज मांगे होते हैं,
तो जो जीहो होता है वो कहता है कि क्या मेरे घर के कागज। इसके बाद मोटा कहता है हाँ तुम्हें तुम्हारे घर के कागज की जरूरत पड़ेगी फॉर फाइनेंशियल से पैसे उधार लेने के लिए। इसके बाद जीहो कहता है क्या फॉर फाइनेंशियल ये क्या चीज है। इसके बाद मोटा कहता है अरे चिंता मत करो ये एक तरह का बैंक है। जीहो कहता है कहीं ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। इसके बाद जेक कहता है जीहो वैसे भी जब तुम पैसे जीत जाओगे दोबारा से तो तुम अपना सारा कर्जा उतार दोगे। जीहो मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशानी में हो अभी। इसके बाद जो बगल में ही मोटा बैठा होता है वो कहता है वैसे तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे हमारा कौन सा कुछ फायदा हो रहा है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। इसके बाद जेक कहता है वैसे जीहो पैसे उधार लेने का ये तरीका मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जीहो। इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में जीहो अपने मन में सोच रहा होता है सब कुछ ठीक होगा, वैसे भी इस भिखारी को जेक ने ही मेरे लिए ढूंढा था ताकि मैं इसको अपना नकली बाप बना के यहाँ पे लेके आ सकूं, और वैसे भी पहले मैंने ही जेक से मदद के लिए पूछा था इसलिए उसने ये सब करा। तो इसके बाद जो गंजा गैंगस्टर होता है वो जीहो के घर के कागज और उसके फादर के आईडी के बदले उसको कुछ पैसे उधार दे देता है जो कि होते हैं $26,000। वैसे तो यार जीहो को $30,000 दिए होते हैं, लेकिन $4,000 उसके पहले ही काट लिए होते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। तो जीहो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है वो ये सारे के सारे असली पैसे हैं, लेकिन क्या ये नॉर्मल बात है कि पैसे देने के साथ ही इन्होंने $4,000 इंटरेस्ट के तौर पे काट लिए। इसके बाद जो ये गैंगस्टर होता है जीहो को कहता है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी आजकल मैं बहुत सारे बेघर लोगों से मिल रहा हूँ, और हाँ क्योंकि तुम्हारे घर के कागज मेरे पास हैं इसलिए अगर तुम अपने घर को गंवाना नहीं चाहते तो ये जो पैसे हैं इनको समय पे वापस कर देना। और जो हमारा जीहो होता है ये सुन के वो बहुत ही डर के मारे अपने मन में सोचता है सब कुछ ठीक होगा। जेक ने कहा था कि जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तो मैं सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे डैनियल के पैसे उसको वापस करने होंगे और साथ ही साथ जो मेरी ट्यूशन की फीस थी मुझे वो भी रिकवर करनी पड़ेगी, और इस बंदे को भी मुझे अब पैसे वापस करने हैं इसके। खैर जो भी हो मैं एक बारी में ही काफी सारे पैसे जीत जाऊंगा इस बार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को जो जीहो के घर में आता है। तो जो जीहो की मदर होती है वो डैनियल को कहती है अच्छा जीहो वो तो अभी ट्यूशन जा रखा है, क्या तुम जीहो के फ्रेंड हो। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ जी हाँ। जीहो की मदर सोच रही होती है अपने मन में ये लड़का काफी हैंडसम है। इसके बाद जीहो की मदर डैनियल को कहती है जीहो आजकल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और तुम्हें पता है वो अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरता। हा। मतलब कि जीहो की मदर सच में सोच रही होती है कि उनका बेटा तीन ट्यूशन लगा रखा है। जीहो की मदर कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद डैनियल कहता है मेरा नाम डैनियल पार्क है। इसके बाद तभी पीछे से जो जीहो के फादर होते हैं वो जीहो की मदर को कहते हैं हेलो डार्लिंग, और वो पीछे से कुछ पूछ रहे होते हैं जीहो की मदर से। इसके बाद जीहो की मदर कहती है क्या तुम्हारा आईडी कार्ड, क्या तुमने वो दोबारा खो दिया। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है तुमने उसको किधर रखा था। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है जीहो स्कूल में भी नहीं है, जीहो अपने घर में भी नहीं है, क्या मुझे ये बात जीहो की मदर को बतानी चाहिए। और मुझे लगता है जो ये ट्यूशन वाली बात है ये भी जीहो ने अपने घर में झूठ बोला होगा। आखिर चल क्या रहा है जीहो। अरे यार यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जो जीहो की मदर है ना उनका पेट फूला फूला सा लग रहा है। मुझे लगता है ये चीज किसी और ने नोटिस नहीं करी होगी, लगता है जीहो का छोटा भाई आने वाला है। खैर बकचोदी को एक तरफ रखते हुए अब आगे बात करते हैं स्टोरी में। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और जो जीहो होता है वो एक अंधेरी सी गली में बैठा होता है और हाँफ रहा होता है बुरी तरीके से। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे $4,000 जीतने पड़ेंगे, मेरे पास शुरू करने के लिए काफी सारे पैसे हैं, अभी मैं कम से कम एक बार तो जीत ही सकता हूँ। चलो पहले डैनियल के लिए पैसे जीतते हैं, मुझे सबसे पहले डैनियल के पैसे वापस करने हैं। मुझे डैनियल को लगभग $1,000 देने हैं। इसके बाद जीहो गेम स्टार्ट कर देता है और ऑड सेलेक्ट करता है और अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज 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 ऑड आजा प्लीज। लेकिन तभी हम देखते हैं ऑड नहीं इवन आ जाता है। जीहो अपने मन में सोचता है शिट मैं हार गया, मैं पहला ही गेम हार गया। लेकिन चलो शुक्र है ये सिर्फ $1,000 थे, क्योंकि क्या होता अगर मैं $4,000 एक साथ लगा देता। मैंने बिल्कुल सही करा, मैंने सिर्फ $1,000 लगाए। अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, मेरे पास अभी काफी सारे पैसे हैं। चलो इस बारी $2,000 लगाता हूँ।
और अगर मैं ये वाला गेम जीत गया तो मैं $4000 रिकवर कर लूंगा साथ में। इसके बाद जो जीहो होता है वो फिर से ऑड सेलेक्ट करता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज 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 कम से कम इस बार तो ऑड आ जा, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं दोबारा से इवन आ जाता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है मैं लगातार 2 बार हार चुका हूँ, मेरे पलक झपकते ही मैं $3000 हार चुका हूँ। $3000 बिल्कुल पलक झपकते ही गायब हो चुके हैं। जीहो अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं, इस बारी तो पक्का ऑड आएगा, इस बारी मैं $3000 लगाता हूँ, इस बारी मैं पक्का जीत जाऊंगा। और जीहो के मन में ये बात चल रही होती है कि अब तक 2 बार ऑड नहीं आया तो कम से कम तीसरी बार तो ऑड आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इस बार भी इवन आ जाता है और जो जीहो होता है वो ये वाले 3000 भी हार जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है अपने मन में क्या दोबारा से इवन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं जीहो नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास $20,000 और बचे हैं। तो यार जो जीहो होता है पहले उसको $4000 की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी उधारी वापस कर सके और इस गंजे के पैसे इसको वापस कर दे। लेकिन अब जीहो उन $4000 के साथ साथ 6000 और हार चुका होता है, यानी कि अब उसको टोटल $10,000 जीतने होंगे। जीहो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या अब मुझे $10,000 का खेलना चाहिए। अगर मैं जीत गया तो मेरे सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं हार गया तो मेरे ऊपर $20,000 का और कर्जा हो जाएगा, मैं $20,000 और ज्यादा लॉस में चला जाऊंगा। क्या मैं अभी $10,000 का खेलूं या मैं जो मेरे अभी 6000 गए हैं बस उनको वापस लाने की सोचूं। और तभी यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक का बॉस मोटा होता है वो ये सारी की सारी चीजें अपने फोन से कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है हा वो दोबारा से पैसे हार गया। इस जैसे नौसिखिए ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन होता है वो इस मोटे को कहता है लेकिन बॉस तब क्या होगा अगर वो सच में पैसे जीत गया, उसके पास काफी पैसे हैं, वो शायद जीत भी सकता है। इसके बाद बगल में ही हम देखते हैं जो जेक होता है वो हल्का हो रहा होता है। वो जॉन को कहता है अबे तभी तो हमने उसको सिर्फ लैडर वाला गेम खेलने के लिए कहा था, क्या तू भूल गया? इस गेम में चाहे वो कुछ भी सेलेक्ट करे, चाहे ऑड या फिर इवन, सब कुछ पहले से फिक्स है, जीतेंगे तो सिर्फ बॉस ही। इसके बाद हम दोबारा से जीहो को देखते हैं जो दोबारा से एक और गेम खेलता है और अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज गॉड प्लीज गॉड प्लीज गॉड इस बारी ऑड आ जाए प्लीज। इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा होता है अपने फोन से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है क्या इस बारी में उसको थोड़े से पैसे जीतने दूं, क्योंकि अगर वो ज्यादा हार गया तो वो ये गेम खेलना ही छोड़ देगा। जब तुम ज्यादा हारते हो तभी तुम जीतते हो। जब तुम यहाँ पे पैसे जीतते हो पहले तुम्हें काफी अच्छा लगता है, उसके बाद तुम सोचते हो कि मैंने ज्यादा पैसे का गेम क्यों नहीं खेला था इस बारी, अगर मैं ज्यादा का खेलता तो मैं और ज्यादा जीत सकता था। और ऐसा ही जीहो के साथ होता है, वो अपने सर में मुक्के मार रहा होता है और सोच रहा होता है इस बारी मुझे बड़ा गेम खेलना चाहिए था, इस बारी मैं जीत गया। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है इस बारी मुझे $10,000 का खेलना चाहिए था, अगर मैं $10,000 का खेलता तो मैं काफी सारे अभी पैसे जीत सकता था। और जो ये मोटा होता है वो कह रहा होता है जब तुम इस बात का अफसोस कर रहे होते हो इसके बाद तुम बड़ा गेम खेलते हो बड़े लालच में, और यही चीज तुम्हारे नर्क के द्वार खोल देती है, यानी कि नरक के, यानी कि हेल के। तो यार अभी जो जीहो लास्ट गेम में पैसे जीता होता है ना, इसके बाद उस पे वापस से $26,000 हो जाते हैं जितने उस पे पहले थे। तो इस बार जो जीहो होता है ज्यादा पैसे के लालच में सीधा $16,000 लगा देता है गेम में। और मोटा तो होता ही चालाक है, मोटा इस बार ही जीहो को हरा देता है। जीहो डर के मारे अपने मन में सोच रहा होता है मैं $16,000 हार गया, अब मेरे पास सिर्फ $10,000 बचे हैं। और मोटा कह रहा होता है जब तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब तुम्हारे अंदर सिर्फ इमोशंस बचते हैं। मतलब कि यार यहाँ पे अभी ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही होती है जैसे मोटा जीहो का भगवान होगा जो उसको ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। वैसे भगवान शब्द मैंने गलत यूज कर दिया, यहाँ पे मुझे शैतान शब्द यूज करना चाहिए था। अभी जो जीहो होता है बहुत ज्यादा डरावा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अब लैडर वाला गेम खेल के मैं अपने पैसे वापस से नहीं जीत पाऊंगा, मुझे कोई ऐसा गेम खेलना पड़ेगा जिससे मैं एक बारी में ही काफी सारे पैसे जीत सकूं। तो इसके बाद जीहो देखता है सॉकर में स्पेन वर्सेस थाईलैंड का मैच चल रहा होता है और इसमें जीहो पूरे 10,000 के $10,000 लगा देता है। और इस समय यहाँ पे पीछे से मोटे की वॉइस ओवर आ रही होती है। मोटा कह रहा होता है ऐसी सिचुएशंस में तुम अपनी ही जजमेंट्स बनाने लगते हो और तुम सोचते हो
तुम्हारी एंडिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगी। दुनिया में सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं। जीहो का गेम अब खत्म हो चुका है और जो जेक होता है वो कहता है उसे लगता है थाईलैंड जीत जाएगी। सच में बेवकूफ है वो। और जो जीहो होता है अपने मन में कह रहा होता है, ओ गॉड बुद्धा, ओ बुद्धा, ओ गॉड बुद्धा, प्लीज मेरी हेल्प करो। और यार आपको बता दूं, यहाँ पे जो थाईलैंड टीम होती है ना, उसका भी जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। लेकिन तभी जो मोटा होता है और जॉन होता है, इनको खबर मिलती है कि थाईलैंड जीत चुकी है। मोटा, जेक और जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यार थाईलैंड के तो जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते, वो बहुत ज्यादा बेकार टीम होती है। और जो जीहो होता है वो सीधा 10 गुना पैसे जीत चुका होता है, यानी कि 10,000 के उस पे हो चुके होते हैं अब $1,00,000। और जीहो के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आती है। लेकिन यार गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी बाकी है। तो यार ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। इसके आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 87 के बारे में। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। और यार वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे सुनने में आया है कि YouTube में एक चैनल है जो लुकिसम की वीडियोस बनाता है और उस पे स्ट्राइक पड़ चुकी है और इस वजह से वो कुछ ही दिनों में बैन होने वाला है, यानी कि बंद होने वाला है। देखो, अगर ये बात सच है तो कुछ समय बाद आपको मेरा चैनल भी नहीं मिलेगा। मुझे इस बारे में सच नहीं पता कि लुकिसम के चैनल सच में डिलीट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि यार किसी भी चैनल ने कॉपीराइट स्ट्राइक का स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करा है। लेकिन अगर ये बात 1% भी सच है तो सच में यार आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा जब मेरा चैनल बैन हो जाएगा। खैर, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीहो को, जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में जीहो ने $1,00,000 जीते होते हैं। जीहो जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, मैं $1,00,000 जीत गया हूँ। इनमें से मैं $1,000 जेक के बॉस को दूंगा। इन $1,00,000 में से मैंने जो $26,000 उधार लिए हैं मैं वो भी चुकाऊंगा और इसके बाद मैं डैनियल के भी पैसे वापस करूंगा। मैं डैनियल को दुगने पैसे वापस करूंगा। नहीं, मैं उसको 3 गुना पैसे वापस करूंगा। लेकिन तभी इसके बाद जो जीहो होता है वो अपना एटीएम यानी बैंक का बैलेंस चेक करता है एटीएम में, लेकिन उसका बैलेंस अभी 0 दिखा रहा होता है। तो जीहो अपने मन में सोचता है क्या मेरे बैंक अकाउंट में अब तक पैसे नहीं पहुंचे? कि क्या पैसे पहुंचने में ज्यादा समय लगता है जब ज्यादा पैसे आने होते हैं बैंक में? उन्हें मेरे अकाउंट में 5 मिनट में पैसे भेज देने चाहिए थे। ये तो किसी का भरोसा तोड़ने वाली बात हो गई। वैसे तो यार जीहो होता है ना, जो उसको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि शायद उसको धोखा मिल चुका है। जेक और उसके बॉस ने जीहो को धोखा दे दिया है। लेकिन फिर भी जीहो अपने माइंड में ये सारी बातें सोच नहीं रहा होता है। इसके बाद जीहो उस जगह पे पहुंचता है जहां पे जेक रहता होता है अपने बॉस के साथ, मतलब जहां पे उनका ऑफिस होता है एक तरीके से। लेकिन जैसे ही जीहो वहां पहुंचता है तो जीहो देखता है वो जगह बिल्कुल खाली है। उस जगह में जो सामान भी रखा हुआ था वो भी वहां से गायब है और अब उधर कोई भी नहीं रहता। और ये देख के जीहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यार सच में अभी जीहो को देख के ना मुझे हेरा फेरी मूवी का लक्ष्मी चिट फंड याद आ रहा है। तो अभी जो जीहो होता है उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि शायद उसका पोपट बन चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और उसके बॉस उस मोटे को। और जो मोटा होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, साली थाईलैंड आखिर वो कैसे जीत गई? इसके बाद जॉन कहता है वैसे कैसा रहेगा, अब हम कोई अच्छा सा ऑफिस रेंट में ले लें। इसके बाद जो मोटा होता है वो कहता है, क्या उसका रेंट तू देगा? वैसे भी ये बस 1-2 महीने की बात है, इसके बाद जीहो सब कुछ भूल जाएगा। वैसे अभी हमने टोटल कितने लोगों का बेवकूफ बना दिया है? इसके बाद जॉन कहता है जीहो को मिला के पूरे 8 लोग हो चुके हैं। और यार जितने भी लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं ना, उनका IP एड्रेस मतलब वो कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से जैसे जीहो अगर दोबारा से उस ऐप में गेम खेलना चाहेगा ना तो वो खेल नहीं पाएगा, उसका वो ऐप खुलेगा ही नहीं। और ऐसा करने के लिए ये लोग बहुत सारे नोटपैड यानी टैबलेट यूज करते हैं ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। और अभी ये काफी सारे पैसे कमा चुके होते हैं। तो जो जॉन होता है वो अपने बॉस उस मोटे को कहता है, बॉस मुझे सच में आपसे जलन हो रही है। इसके बाद ये मोटा कहता है, मुझे तुमसे ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि जितने भी नए बच्चे यहाँ पे पैसे जीतते हैं उसका 40% तुम्हें मिलता है। इसके बाद जॉन कहता है, मुझे नए बच्चों को बहला फुसला के फंसाना पड़ता है
और अगर वो हमारे जाल में नहीं फंसते तो इस वजह से मुझे काफी कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद ये मोटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम्हें इस बार ज्यादा बच्चों का बेवकूफ बनाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीहो को, जो जेस के कैफे में गया हुआ होता है। वो जेस से जॉन के बारे में पूछता है। इसके बाद जेस कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या जॉन अपने घर चला गया यहाँ से काम करके? जिस दिन आखिरी बार वो इस कैफे से बाहर गया था तुम्हारे साथ, उसने उसी दिन जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद जीहो बड़े ही उदास मन से कहता है कि क्या तुम किसी तरह से उससे कांटेक्ट कर सकते हो? मैं उसको कॉल मिला रहा हूँ लेकिन उसका नंबर मिल नहीं रहा। इसके बाद जेस कहता है, हाँ वो हमेशा अपना नंबर बदलता रहता है। और यार अभी ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो जो जीहो होता है वो बारिश में भीगता भीगता इस कैफे से बाहर चला जाता है। और जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जीहो अब जॉन से भी किसी खतरनाक बंदे के साथ मुसीबत में पड़ चुका है। जिस दिन वो बंदा मुझे मिला था उस दिन के बाद से मैंने उस पे नजर रखी, और वो बंदा। लेकिन तभी यार पीछे से वास्को जेस को कहता है, हे जेस आखिर बात क्या है? इसके बाद जेस कहता है, मुझे नहीं पता वास्को। वास्को कहता है, मुझे बताओ जेस बात क्या है? वो जो बच्चा है वो डैनियल का दोस्त है। जेस अपने मन में कह रहा होता है, मैं वास्को को ये बात नहीं बता सकता। और यार क्योंकि आपको पता है अगर उसने वास्को को ये बात बता दी तो वास्को सीधा फाइट करने के लिए पहुंच जाएगा उधर। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो जीहो होता है वो उस जगह पे पहुंचता है जिस गैंगस्टर से उसने $26,000 पैसे उधार लिए होते हैं, और वो उस गैंगस्टर को सारी बात बताता है। तो ये जो गैंगस्टर होता है वो जीहो को कहता है, तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद जीहो कहता है, मेरा मतलब पैसे। मैं $1 लाख जीता, लेकिन अब मैं उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद ये गैंगस्टर कहता है, तो इसके बाद जीहो कहता है, अगर तुम मेरे लिए उन लोगों को ढूंढोगे तो मैं जो जीते हुए पैसे हैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी जो ये गंजा होता है वो जीहो के गले में अपने हाथ से मारता है और उसको दीवार में चिपका देता है, और जीहो खांस रहा होता है। इसके बाद ये गंजा कहता है, तू बहन के टोपे, तुझे क्या लगता है ये किस तरह का बैंक है? पहले तू मुझे कहता है जिस आदमी को तू यहाँ पे लेके आया था वो एक भिखारी था, ना कि तेरा बाप। तुझे क्या लगता है ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी? क्या मैं अंधा हूँ? मेरे लिए ये बात मायने रखती है, जो तूने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स असली थे। और दूसरी बात, ये एक बैंक है, ना कि लोगों को ढूंढने वाली कोई कंपनी। मैं बस उन लोगों से पैसे वापस लेता हूँ जिन्होंने मुझसे पैसे लिए होते हैं, और जिसने मुझसे पैसे लिए हैं वो तेरा बाप है। और दूसरी बात, अगर तेरे पेरेंट्स को ये सारी बात पता चल गई तो वो मेरे ऊपर केस कर देंगे, लेकिन उनको केस करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो लोन तूने मुझसे लिया है वो बिल्कुल लीगल है। और तूने कहा कि तेरे डैड ने पेपर्स पे साइन नहीं करे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तूने कहा तू अब उस भिखारी को ढूंढेगा, लेकिन अब तुझे वो भिखारी मिलेगा कहाँ? बस ऐसी एक ही चीज है जिसमें मैं पकड़ा जा सकता हूँ, वो है इंटरेस्ट रेट जो मैंने तुझसे लिया था। और अगर तूने पुलिस को रिपोर्ट करा और मैंने तुझे इंटरेस्ट रेट तुझे वापस कर दिया तेरा, तो याद रखियो मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरे जो फादर हैं वो एक ऑफिस में मैनेजर हैं, तेरी मदर के पेरेंट्स इवान में रहते हैं। मुझे सब पता है तेरे सारे दोस्त और सारे रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं। मैं तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाऊंगा। तो अब तुझे मुझे $30,000 और 6,000 इंटरेस्ट देना होगा, और अगर तू एक दिन भी लेट हो गया तो मैं तेरे घर को बेच दूंगा। और जो तेरे साथ ये धोखा हुआ है, अगर तूने पुलिस में ये रिपोर्ट करा तो तू भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तूने जुआ खेला था। तो यार देखो, जो जीहो के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, ये बस एक कहानी नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा पहले हो चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को, जो एक अंधेरी सी जगह में बैठ के रो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है लगातार, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अगर मैंने पुलिस को रिपोर्ट करा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मैंने एक लीगल लोन लिया है, लोन लिया है, लेकिन मैंने तो वैसा ही करा जैसा मुझे करने को कहा गया था। डैनियल के पैसे, मेरा घर, इस सब का क्या होगा? लेकिन तभी जहाँ पे जीहो बैठ के रो रहा होता है वहाँ पे 3 छपरी लोग आते हैं और कहते हैं, आखिर तू कौन है? ये हमारी जगह है, यहाँ से दफा हो जा। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये बेघर लोग हैं, ये यहाँ पे बारिश से बचने के लिए आ रखे हैं,
ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी यार जीहो जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, वो देखता है जिसको वो अपना नकली बाप बना के लेकर आया होता है ना, इन 3 छपरियों में से एक वो भी होता है। और जैसे ही जीहो इसको देखता है, जीहो इसको पकड़ के कहता है, मिस्टर आप मुझे जानते हो है ना, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज ये सारी की सारी बातें पुलिस को बताओ कि तुम मेरे फादर नहीं हो। इसके बाद जो ये आदमी होता है वो कहता है, क्या मैं ये पुलिस को बताऊं? और तभी इनमें से एक बंदा जीहो के पीछे से उसके सर में एक ईंट मार देता है, जिस वजह से जीहो बेहोश हो जाता है। और ये बंदा जो ये आदमी होता है वो कहता है, ये साला मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता था, आखिर इसको क्या लगता है हम यहाँ पे छुपे हुए क्यों हैं? इसके बाद बाकी छपरी कहते हैं, ओह इसने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, जरा इसका पर्स चेक करो, इसमें कितने पैसे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जितने भी ये छपरी लोग होते हैं ना, वो जीहो के सारे कपड़े ले लेते हैं, उसके शूज तक ले लेते हैं। जीहो की नाक से खून निकल रहा होता है, उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो बारिश में भीग रहा होता है और रो रहा होता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो बड़ी ही बेकार हालत में डैनियल के स्टोर में पहुंचता है और डैनियल को सारी बातें बताता है रोते रोते। कहता है, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ डैनियल, मुझे माफ कर दो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मुझे जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा डैनियल, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद डैनियल कहता है, जी हो खड़े हो जाओ, तुम परेशान मत हो, क्या मैं तुम्हें पुलिस के पास छोड़ के आ जाऊं? इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है मोटी वाली, हम देखते हैं वो भी यहीं पे होती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैं यहाँ पे डैनियल को देखने के लिए आई थी और साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ बड़ा चल रहा है। और यार जो जीहो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फूट के रो रहा होता है और बस यही कहा जा रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो कहती है, अभी पुलिस के पास मत जाओ, अगर तुम अभी पुलिस के पास गए तो जीहो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मेरी बहन एक ऐसे इंसान को जानती है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को, जो एक बंदे को कॉल करती है और वो बंदा कहता है, क्या तुम इस वक्त कॉल कर रही हो? इस वक्त काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, लेट हो गई है तो क्या हुआ, तुम अभी भी तो अपना कंप्यूटर ही चला रहे हो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके बाद ये बंदा कहता है, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन क्रिस्टल कहती है, तुम्हें इस चीज के पैसे मिलेंगे। इसके बाद ये कहता है, कितने पैसे मिलेंगे मुझे? क्रिस्टल कहती है, तुम्हें हजारों डॉलर मिलेंगे। और इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में कह रही होती है, ये एक वही बंदा है जिसको मेरे डैड पाल रहे हैं। और यार आपको तो पता ही होगा, जो क्रिस्टल के फादर है उन्होंने स्पेशल लोगों की अपनी एक टीम बनाई है। और ये जो बंदा है ना, ये बहुत बड़ा जीनियस है, इसका नाम है कोजी। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का कोई हैकर है। तो ये जो बंदा होता है ये क्रिस्टल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जेक किम को, जिसके सामने बहुत सारे बंदे अपना सर झुकाए खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, सर आराम से घर जाइएगा, सर डिनर करके जाओ, सर आराम से घर जाइएगा। मतलब कि सारे के सारे बंदे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं जेक किम को। तो यार हम देखते हैं अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और जो जेक होता है वो छाता लेके वहां से निकल लेता है और पीछे से ये बंदे अभी भी सर झुकाए बोल रहे होते हैं, सर अपना ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जैसे ही जेक किम अपने गैंग मेंबर से काफी ज्यादा आगे आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं जेक को एक आवाज आती है, जेक किम। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसने आवाज मारी होती है वो और कोई नहीं बल्कि जेस होता है। और जेस के साथ इस वक्त वास्को भी होता है। इसके बाद जेस कहता है, क्योंकि तुम एक सीनियर हो इसलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें हियोंग कहना चाहिए। और यार कोरिया में ये जो शब्द होता है हियोंग, ये तब यूज करा जाता है जब किसी अपने से बड़े को इज्जत देता है कोई। जेस कहता है, तुम गैरकानूनी तरीके से जुआ खेलने के बादशाह हो और बिग डील क्लब के सबसे छोटे लीडर भी हो, जो सियोल में सबसे बड़ा क्लब है। इसके बाद जेक कहता है, ये तुम हो जो कैफे में काम करता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इसके बाद जेस कहता है, देखो मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उनको ऐसी चीजों में अपनी नाक डालना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वास्को कहता है, बहुत हुआ जेस। और इसके बाद वास्को जेक को कहता है, जीहो को उसके पैसे वापस कर दो। इसके बाद जेक कहता है, तू बहन के टोपे, जो तेरी जैकेट में लोगो बना है मैंने उसके बारे में सुना है, ये एक क्लब है जो नए नए स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया है। लोग कहते हैं इस क्लब का नाम काफी ज्यादा फेमस है। इस क्लब का नाम क्या था? हाँ, बनी क्लब।
इसके बाद जो जेस होता है चिल्लाते हुए कहता है इसका नाम बर्न नकल है। इसके बाद जेक कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो अब बताओ तुम जीहो के पैसे लेने के लिए मेरे पास क्यों आए हो? वो जीहो ही था जिसने जुआ खेला था, और वैसे भी जिससे तुम्हें पैसे वापस लेने चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो बॉस है। इसके बाद वास्को कहता है तो मुझे बताओ वो बॉस कहाँ है? इसके बाद जेक कहता है बिल्कुल भी नहीं घमंडी बच्चों। इसके बाद वास्को कहता है तुम सारे बहन के टोपे एक जैसे होते हो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी यहीं पे कब्र खोद दूंगा। और यार जो वास्को होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो कहता है ए वास्को रुको, तुम्हें पता है ना ये इलाका इस बंदे का है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता था यही होगा, मुझे अपने साथ और बंदों को भी लेके आना चाहिए था यहाँ पे। इसके बाद जेक कहता है क्या मेरा इलाका? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे बाकी लोगों को बुलाऊंगा? तुम्हें लगता है तुम बच्चों को सबक सिखाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि जीहो तुम्हारी गैंग का है। मुझे लगता है तुम जीहो को बहाना बना के अपना नाम फैलाना चाहते हो मुझसे लड़ाई करके। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ बच्चों। तो यार अभी जो वास्को और जेक होते हैं ये दोनों के दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के स्टोर को। हम देखते हैं क्रिस्टल ने जिस बंदे को हेल्प के लिए कहा होता है जिसका नाम कोजी होता है जो एक जीनियस होता है, वो डैनियल के स्टोर में पहुंच जाता है और कहता है क्या एक स्टोर? इसके बाद कोजी क्रिस्टल को कहता है तुम्हें यकीन है मैं यहाँ पे हजारों डॉलर कमा सकूंगा? इसके बाद क्रिस्टल कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद कोजी कहता है यहाँ पे जो लोग हैं उनकी शकल देख के तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे काफी सारे पैसे कमा सकूंगा। और यार जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है ना अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी सुंदर वाली बॉडी के साथ यहाँ पे होती है। तो इसलिए जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, कि क्रिस्टल कहाँ गई? मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। और जो हानियल होती है अपने मन में सोच रही होती है ये लड़की तो वही है जिसको लास्ट टाइम मैंने पिगी के साथ देखा था। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है तो बताओ आखिर सारा का सारा मामला है क्या? इसके बाद जो डैनियल होता है कोजी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता होगा, कि क्या ये बच्चा सच में हमारी मदद कर सकता है? इसके बाद जो जीहो और बाकी सब होते हैं कोजी को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद कोजी कहता है अच्छा तो गैर कानूनी तरीके से जुआ खेलना, आखिर ये क्या होता है? लेकिन बाकी बातें बाद में। लेकिन क्रिस्टल आज तुम्हें क्या हो गया? तुम लोगों की मदद कर रही हो, तुम लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है कोजी इसने मेरी दूसरी बॉडी को कभी भी नहीं देखा, ये एक लोमड़ी की तरह बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मेरे और मेरे डैड के अलावा मेरी दूसरी बॉडी के बारे में कोई भी नहीं जानता। और यार ये जो कोजी बंदा होता है ना ये इतना ज्यादा चालाक होता है, अगर क्रिस्टल ने कुछ भी गलती कर दी ना थोड़ी सी भी तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी दूसरी बॉडी भी है, मतलब ये इतना ज्यादा चालाक है। इसके बाद कोजी कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम इन लोगों की हेल्प क्यों कर रही हो? वो इंसान यही है ना जिस इंसान को तुम पसंद करती हो। देखो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं लोगों के हाव भाव पढ़ने में हमेशा सबसे ऊपर रहता हूँ। तो बताओ वो इंसान कौन है जो तुम्हें पसंद है? और क्योंकि यार जो क्रिस्टल होती है वो सच में मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है, इसलिए वो अपने मन में सोच रही होती है नहीं बस रुक जाओ और मत बोलो। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है चलो देखते हैं तुम यहाँ पे किसको लाइक करती हो। इसके बाद वो मोटे वाले डैनियल और जीहो का चेहरा देखता है और उसको देख के साफ समझ आ जाता है कि यार क्रिस्टल इनको तो लाइक नहीं करती होगी। इसके बाद कोजी कहता है हा मैं सच में हैरान हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। तो इसके बाद कोजी बकचोदी खत्म करते हुए कहता है तो जिन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया उनके अकाउंट में सच में लाखों हजारों डॉलर हैं। तो बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो जब तुम उनके ऐप में पैसे जमा कराते हो तो वो फिर तुम्हें कुछ पॉइंट्स देते हैं जिनकी वजह से तुम उनसे गेम खेलते हो। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या हम इस बच्चे पे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद कोजी कहता है मेरे पास एक आइडिया है, ये लोग जो सर्वर यूज कर रहे हैं वो एक पब्लिक सर्वर है, क्योंकि जो चाइनीज सर्वर है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो ये इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
और अगर ये लोग पब्लिक वीपीएन यूज कर रहे हैं तो हम इनको आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद इनको पकड़ना नहीं है। हमारा मकसद है इनसे सारे के सारे पैसे वापस लेना। देखो, अगर हमने इनको पकड़ लिया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और ऊपर से तुम्हें उल्टा जेल हो जाएगी। तो इसलिए जो पैसे तुम हारे हो मैं तुम्हें वो वापस दिलाऊंगा, तुम्हारे पैसे, और बाकी सारे पैसे मैं रख लूंगा। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा है कौन, आखिर ये किस तरह का बच्चा है, आखिर इसके मन में क्या प्लान चल रहा है। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तो क्योंकि अब हम सब के सब आपस में घुल मिल गए हैं तो इसलिए तुम, ओए पार्ट टाइमर, अपने 3 दोस्तों को यहाँ पे बुलाओ जिनके ऊपर तुम्हें लगता है हम भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद यार थोड़ा सा समय बीत रहा होता है तो जो कोजी होता है वो कहता है, अब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बस वो पहुंचते ही होंगे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा घमंडी है। और तभी हम देखते हैं स्टोर के अंदर जे की एंट्री होती है और डैनियल कहता है, तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हारा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जे। मैंने तुम्हें अचानक से बुलाया, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आने में। इसके बाद जो हमारा कोजी होता है वो जे को देख के अपने मन में सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है, इससे कमाल की स्मेल आ रही है, जैसी स्मेल क्रिस्टल से आती है। और यार जो कोजी होता है ना वो पैसों का इतना ज्यादा भूखा होता है, इसलिए उसे जे और क्रिस्टल से सेम स्मेल आ रही होती है, पैसों की। इसके बाद हम देखते हैं एक और बंदा स्टोर के अंदर एंटर होता है और कोजी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का बंदा होगा। तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। जैक जीहो को कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो जो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। इसके बाद जीहो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो कोजी को देखता है जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। जैक कहता है, ये सब क्या है, ये बच्चा मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रहा है। और यार क्योंकि जो कोजी होता है वो उम्मीद कर रहा होता है ये बंदा भी कोई अमीर बंदा होगा, लेकिन इसको कोजी को मतलब जैक से पैसों की स्मेल नहीं आ रही होती है, इसलिए कोजी उदास होकर कहता है, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। और जो जैक होता है गुस्से में कोजी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डैनियल जैक को पकड़ लेता है। जैक कहता है, हे कि क्या मैं इसको मार सकता हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, लेकिन कोजी तुमने मुझे मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाने के लिए क्यों कहा, क्या ये किसी तरह का सीक्रेट मिशन है। इसके बाद कोजी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इसलिए तुम्हें अपने फ्रेंड्स बुलाने के लिए कहा क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा, इस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। और इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तुम्हारा तीसरा बंदा तो अब तक आया ही नहीं। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। वैसे आम तौर पे वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो हमेशा रिप्लाई कर देता है। और यार ये जो तीसरा बंदा होता है ना जिसे डैनियल यहाँ पे बुला रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वास्को होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को जमीन में पड़ा होता है और उसके चेहरे से खून भी निकल रहा होता है। तो यार अभी काफी तेज बारिश हो रही होती है और इस जेक नाम के बंदे ने वास्को को नॉकआउट कर दिया होता है। इसके बाद जो जेक होता है वो कहता है, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तुम इस इलाके में काफी ज्यादा चौड़े में घूम रहे थे। और हम देखते हैं जेक के हाथों में खून लगा हुआ होता है जो वास्को का होता है। इसके बाद जेक जेस को कहता है, हे दोस्त, अपने इस दोस्त को उठा और यहाँ से निकल ले। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को पूरी तरह से हार गया इस बंदे से। और जो जेस होता है वैसे तो वो अंदर से काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन जो जेस होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद जेक जेस को कहता है, क्या तुम भी लड़ना चाहते हो मुझसे? क्या तुमने मुझसे अब तक फाइट इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम अपने बॉस के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे? तो यार जैसे ही जेस इस बंदे से फाइट करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी साइड से आवाज आती है और हमारा वास्को भाई कहता है, जेस सब कुछ ठीक है, मैं इस बंदे को हराऊंगा। तो यार वैसे तो वास्को पूरा नॉकआउट हो चुका था, लेकिन वास्को दोबारा से हल्का सा खड़ा उठ जाता है, तो इसलिए जेक इम्प्रेस होके कहता है, वो तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हें तो कोई एथलीट होना चाहिए था, तुम अपनी बॉडी की पावर को पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, कितना कमाल का नजारा है, तो कैसे हो? इसके बाद जो जेक होता है वो हैरान होके कहता है, हाँ ये तुम हो? और भाई लोग आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये बंदा आया है ना
ये और कोई नहीं बल्कि गन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। यहाँ पे डैनियल वास्को को मैसेज करे जा रहा होता है। डैनियल कहता है वो अब भी रिप्लाई नहीं कर रहा है कि क्या वास्को सो गया होगा। इसके बाद कोजी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम 7 लोग ही ये कर सकते हैं, तो चलो ये करते हैं। इसके बाद कोजी इन सारे लोगों की तरफ कुछ टैबलेट्स और मोबाइल फेंकता है। कोजी कहता है जवाबी हमला करने का वक्त आ चुका। कितना कमाल का नजारा है। अक्सर ऐसे मौसम में तुम्हें लड़के फाइट करते हुए नहीं दिखते हैं और मैं तुम दोनों को ही जानता हूँ। काफी दिनों बाद दिख रहे हो, तो कैसे हो तुम? इसके बाद जेक कहता है गन काफी समय बाद मिल रहे हो, क्या आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ रखे हो सर? गन कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है और ये इससे इतनी तमीज से बात क्यों कर रहा है। इसके बाद जेक वास्को की तरफ इशारा करके गन को कहता है कि क्या आप इस बंदे को जानते हो? इसके बाद गन कहता है हाँ मैं पहले एक बार इस बंदे से मिला था, इसका बड़ा अजीब सा नाम है, वो क्या था, इसका नाम शायद टबैस्को है। इसके बाद गन वास्को को कहता है तुम्हारी फिजिक अच्छी है लेकिन तुम पे अभी स्किल्स की कमी है, तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन अभी तुम इस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो। और अभी गन जेक के बारे में कह रहा होता है। गन कहता है मेरी नजर इसके ऊपर काफी पहले से है, ये मेरे कैंडिडेट्स की लिस्ट में नंबर 1 पर था। इसके बाद जेक कहता है कि क्या मैं 1 पर था? तुम्हारा था से क्या मतलब है? इसके बाद गन कहता है मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ, आज के दिन तुम फेल हो चुके हो, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। इसके बाद जेक हैरान होके कहता है कि क्या, लेकिन क्यों? इसके बाद गन कहता है जो तुमने गैर कानूनी तरीके से जुआ खेला उसकी वजह से। तुम सोच रहे हो मुझे ये कैसे पता चला? जो कैंडिडेट्स मेरे साथ काम करना चाहते हैं इसका पहला रूल ये है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिस वजह से उनको गिरफ्तार होना पड़ सके। मैं बहुत समय से एक प्रिंसेस के पीछे हूँ काम के सिलसिले में, और उसके साथ काम करते करते मुझे पता चला इस चीज में कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। पुलिस तुम्हारे लिए यहाँ पे जल्दी ही आने वाली होगी। तुम्हारे पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला बच्चा पड़ा है जो कि काफी ज्यादा समझदार भी है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे है या नहीं। इसके बाद हमें कोजी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है वो बॉडीगार्ड सा दिखने वाला बंदा कहाँ है? बहुत अच्छे, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद गन जेक को कहता है इससे पहले कि तुम्हें पुलिस पकड़े मैं यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आया हूँ। इसके बाद जेक चिल्लाते हुए कहता है तुमने कहा था कि मैं अगला बंदा हूँगा जो तुम्हारे साथ काम करेगा। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी वो पैसे जमा करने के लिए ताकि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं। मैंने गैर कानूनी जुए में भी काम करना शुरू करा ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं जो तुमने मुझसे मांगे थे, और तुम अब मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि मैंने गैर कानूनी तरीके से जुए में काम करा। मैंने तुम्हारे लिए एक शाही कुत्ते की तरह काम करा है। इसके बाद गन कहता है नियम होते हैं, मुझे तुम्हारे लिए दया आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और वो अपनी टी शर्ट निकाल के फेंकता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था, अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और तुम ये बिजनेस किसी और के लिए चला रहे हो। इसके बाद गन कहता है ओ तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन बिग डील क्लब से मिली है? जेक कहता है हाँ, और मुझे जो पता है वो जान के तुम हैरान हो जाओगे। तुम और गो साथ में मिलके काम करते हो, तुम्हारा बिजनेस लोगों को धोखा देना है, लेकिन ये कोई इलीगल बिजनेस नहीं है। मैं इस बारे में जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हें इस बात का डर है कि अगर पुलिस ने इस बारे में ज्यादा गहराई से तहकीकात करी तो उनको तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए तुम उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तुम पुलिस से दूर रहना चाहते हो ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको। अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया कि तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हर साल तुम और गो $50 लाख का प्रॉफिट कमाते हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम किसके लिए काम करते हो, मैं बस तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता था। और यार $50 लाख शब्द सुन के जेस और वास्को बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गन कहता है वेल तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या इस बार मुझे तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल देने चाहिए? इसके बाद गन अपना चश्मा निकालता है और हम देखते हैं उसकी
प्योर ब्लैक आईज। इसके बाद जेक कहता है ऐसा करना आसान नहीं होगा। उस दिन के बाद से मैंने अपने शरीर को इसी दिन के लिए तैयार करा था ताकि मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकूं। इसके बाद गन कहता है ठीक है, चलो देखते हैं तुमने अपनी बॉडी को कितना तैयार करा है। तो यार यहाँ पे इनकी बातों से साफ समझ आ रहा होता है जो जेक और गन होते हैं इनकी पहले भी फाइट हुई होती है, और जो जेक होता है उसी के बाद से जेक अपनी बॉडी को तैयार कर रहा होता है ताकि वो गन को मार सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक के बॉस की कंपनी में 4 बंदे जो काम करते होते हैं। उनमें से एक कहता है हे जॉन, क्या इन लोगों को तुमने इनवाइट करा है? यहाँ पे अभी अभी कुछ लोग गेम खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इन लोगों को तुमने रिकमेंड करा है ये गेम खेलने के लिए। और यार अभी जो जेक के बॉस के ऐप में गेम खेलने आए होते हैं ना, वो कोजी लोग ही होते हैं जो अभी डैनियल के स्टोर में बैठे होते हैं। इन्होंने अपना नाम जीहोस फ्रेंड लिखा हुआ होता है, यानी कि गेम खेलने से पहले जहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ होता है जीहोस फ्रेंड। इसके बाद जॉन पूछता है कितने लोगों ने साइन अप करा है गेम खेलने के लिए? इसके बाद ये बंदा कहता है 5 लोगों ने करा है अभी तो। जॉन स्माइल करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है वो जीहो, उसको अब तक भी कुछ समझ नहीं आया, वो अभी भी अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहा है ये गेम खेलने के लिए। इसके बाद जॉन कहता है हाँ वो 5 लोग मेरी वजह से ही यहाँ पे आए हैं। और जॉन अपने मन में खुश हो रहा होता है क्योंकि इन 5 लोगों का 40% का प्रॉफिट भी अब जॉन को ही मिलेगा। इसके बाद जो जॉन का बॉस मोटा होता है वो कहता है तुम कमीशन पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम उस बच्चे के दोस्तों को भी इस ऐप में ले आए। और जॉन अपने मन में खुश होकर सोच रहा होता है यस, अब 40% पैसे मेरे होंगे, मैं आसानी से काफी सारे पैसे कमाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर जहाँ पे कोजी होता है। कोजी कहता है तो अब हम सब साइन अप हो चुके हैं इस ऐप में। कोजी अपने मन में सोच रहा होता है हमने फॉर्म में लिखा था जीहोस फ्रेंड, उसके बावजूद भी हमें वो अपनी साइट में गेम खेलने दे रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हमारे ऊपर शक नहीं है, या फिर जो हमारा डाटा हैंडल कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कोई और हैं। दोनों ही केसेस काफी अच्छे हैं। मैंने मेहनत से जो पैसे कमाए थे वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं। कोई बात नहीं कोजी, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है। और यार जो कोजी होता है ना, उसने $400 सबकी आईडी में डाले हुए होते हैं। और कोजी के साथ जितने भी अभी बंदे होते हैं ना, कोजी के पैसों से ये गेम खेल रहे होते हैं और हारे जा रहे होते हैं। इसके बाद जो हानियल होती है वो कहती है हे कोजी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारे इन पैसों से बहुत सारे पैसे जीतेंगे? लेकिन मैं यहाँ पे हारने में लगी हुई हूँ। इसके बाद कोजी कहता है क्या तुम मेरे पैसे हार रही हो? बेवकूफ लड़की, जो तुम कर रही हो बस तुम करती रहो। इसके बाद हानियल कहती है कि क्या? तभी डैनियल कोजी के पीछे से आता है और कहता है हे कोजी, वो बात ऐसी है कि। लेकिन तभी कोजी कहता है तुम्हें स्टोर में आने वाले कस्टमर्स को सामान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डैनियल अपने मन में कहता है मैं तो कह रहा था कि वो तुम काउंटर के ऊपर बैठे हुए हो। इसके बाद जीहो कहता है मुझे क्या करना होगा? इसके बाद कोजी कहता है क्योंकि तुम्हारी आईडी बैन हो रखी है इसलिए तुम स्टैंड बाय पे रहो, मुझे आगे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जीहो कहता है ठीक है। और जो हमारा जैक होता है वो कहता है जीहो, मैं सोच रहा हूँ तुमने ऐसा क्या कर दिया है, अब तुम सच में बहुत ही बेकार इंसान हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन के बॉस को, जो जॉन को कहता है कि क्या तुम उनको लालच नहीं दोगे? इसके बाद जॉन कहता है हाँ, क्योंकि वो जीहो के दोस्त हैं तो शायद इसलिए वो जानते होंगे जीहो काफी सारे पैसे हारा है, और इसलिए अगर मैंने उनको लालच दिया तो ऐसा हो सकता है कि जीते हुए पैसे वो जल्दी से विथड्रॉ कर लें। इसलिए वो जितने भी पैसे ऐड करेंगे मैं वो सारे के सारे पैसे खा लूंगा, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। जॉन का बॉस बोलता है तुमने काफी अच्छा फैसला लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। इस स्टोर में हम देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कम ऑन कोजी, अब हम क्या करें? हमने जितने भी पैसे डिपॉजिट करे थे हम वो सारे के सारे पैसे हार चुके हैं। जैक कहता है बच्चे, तुझे तो अपने ऊपर बहुत घमंड था। और जीहो कहता है अब हम और ज्यादा पैसे हार चुके हैं। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है कोजी, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है मुझे लगता है अब हमें जाके जॉन को ढूंढना चाहिए, अब हमारे पास यही एक रास्ता है। और जीहो कहता है नहीं, हमें नहीं पता जॉन कहाँ रहता है, वो जो आदमी था जो मेरा नकली बाप बना था उसको ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा।
और यार जो जीहो होता है ना, उसको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है, इसलिए जीहो रोते रोते कहता है मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी पीछे से कोजी कहता है जरा एक सेकंड रुको। हम देखते हैं जो कोजी होता है वो अकेले ही 7-8 लैपटॉप चला रहा होता है। इसके बाद कोजी कहता है ये तो बस शुरुआत है, ये काम कर रहा है, हमने उनके ऐप में साइन अप करा और पैसे भी डिपॉजिट करे और उनको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ, उनको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। और अगर उनको हमारे ऊपर शक होता भी तो क्योंकि अब हम पैसे हार चुके हैं तो इसलिए उन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है अब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और उसके बॉस को देखते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं। जॉन का बॉस अपने वर्कर्स से कहता है हम शौना जा रहे हैं, तुम सब के सब बहुत ही मेहनत से काम करना। और यार शौना वो जगह होती है जहाँ पे ये लोग नहाते हैं। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है अब तुम सबके अकाउंट में $1000 डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारी हानिउल कहती है कि क्या फिर से? इसके बाद जैक कहता है क्या तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतने सारे पैसे हैं? और पीछे से जो जियो होता है वो कहता है चलो चलो उस आदमी को ढूंढते हैं जो मेरा नकली बाप बना था, ये करने से फायदा नहीं है। कोजी अब बस करो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए इतने सारे पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोजी कहता है क्या तुम्हारे लिए? लेकिन मैं तो अपने लिए पैसे कमा रहा हूँ और तुमने कहा मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। इसके बाद जो कोजी होता है वो फटाफट से लैपटॉप में अपनी उंगलियां चलाता है और कुछ ऐसा कर देता है जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। हानिउल, जैक और बाकी सबके सब अपने मन में सोच रहे होते हैं ये क्या है, ये कैसे हुआ। तो भाई लोग आपको बता दूं जो कोजी है ना, उसने जॉन के बॉस की जो साइट है ना उसको एक तरीके से हैक कर लिया है और इस तरह से हैक करा है कि जॉन के बॉस को पता भी नहीं चलेगा और ना ही वहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को। तो अब इसके आगे की स्टोरी की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।